इस एनिमे में जो मेन रोलर है वो एक लड़का है 18 साल का, जिसका नाम है डेंजी, और उसके साथ एक पेट है जिसका नाम है पोचिता। इसी वजह से इस एपिसोड का नाम पड़ा है डॉग एंड चेनसॉ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेंजी एक सपना देख रहा है। सपने में वो देखता है कि वो एक लॉन्ड्री में है और बाहर जा रहा होता है गेट खोलने के लिए। जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है तभी उसकी नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है कि डेंजी एक जंगल में बहुत सुनसनाटे घर में रहता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि डेंजी निकल पड़ता है अपने काम के लिए। रास्ते में जाते वक्त हमें पता चलता है कि डेंजी के सर पर बहुत ज्यादा उधार है। डेंजी महीने में बहुत सारा पेड़ काटकर 60,000 से ऊपर पेमेंट करता है और साथ ही साथ अपना एक आंख भी बेच चुका है, और यहाँ तक कि अपना एक फिल्टर के साथ अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है। लेकिन उसके बावजूद अभी उसके सर पर बहुत ज्यादा पैसा उधार है। डेविल के सर पर इतना ज्यादा उधार था कि उसको पैसा बहुत ज्यादा चुकाना है, तो इसलिए वो साथ साथ डेविल हंटर्स भी करता है। डेंजी जब भी जाता था डेविल हंटिंग के लिए तो वो अपना पेट लेकर जाता था जिसका नाम था पोचिता, और वो एक आम पेट नहीं, वो भी एक डेविल पेट था। उसके सर से चेनसॉ निकला था जिसकी हेल्प से सारा काम होता था। वो एक डेविल पेट था, तो अगल बगल कोई भी डेविल होता था तो वो तुरंत पहचान लेता था, जिसकी वजह से वो भौंकने लगता था और डेंजी को पता लग जाता था कि कोई अगल बगल डेविल है। जैसे कि अभी इस वीडियो में हम देखें कि एक सामने टोमेटो डेविल था। फिर हमें अचानक से डेंजी का स्टोरी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डेंजी जब 10 साल का था तभी उसके पिता की डेथ हो गई थी, और असल में जितना भी बकाया उधार है वो डेंजी का नहीं है, उसके पिता का ही है। उसके पिता एक यकूजा गैंग के ओल्ड मैन से सारा उधार लिए थे, और ये सारा उधार का पैसा वो चुका नहीं पाए थे और न चुका सकते थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या दे दिया। और सारा पैसा चुकाना पड़ता है डेंजी को, जो इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी उसे बहुत सारा पैसा चुकाना है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी अपने पापा के अब्र के ऊपर खड़ा ही होता है, तभी उस यकूजा गैंग का ओल्ड मैन आता है और डेंजी से आकर कहता है, कल तक 7 लाख का जुगाड़ हो जाना चाहिए, वरना कल मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े काट दूंगा। ये सारा बात कहकर यकूजा गैंग का वो ओल्ड मैन वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डेंजी को एक चेनसॉ डेविल दिखाई देता है जो पेट की तरह रहता है और डॉग की तरह दिखता है। जब डेंजी वहाँ उसके पास नहीं जाता है क्योंकि पहली बार देख कर वो डर जाता है, मगर जब वो चेनसॉ पेट उसके सामने आता है तो वो देखता है कि वो पहले से ही घायल है, उसके पेट से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है। तो डेंजी एक फैसला करता है कि हम दोनों को एक हेल्प देनी होगी। वो एक बीच में डील करता है, बोलता है कि तुमको मेरी हेल्प देनी होगी और मैं तुम्हारी हेल्प दूंगा। डेंजी सुना था कि कहीं भी डेविल को अगर ह्यूमन की खून यानी कि इंसानी खून मिल जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो वो अपना हाथ बढ़ाते हुए उस पेट को एक ऑफर देता है कि हम तुम्हें मरने से बचाएंगे और तुम्हें हमें याकूजा गैंग से बचाना होगा। फिर हम अगले दिन डेंजी को देखते हैं जो एक डेविल मार देता है उसी चेनसॉ पेट की हेल्प से। उस डेविल को मारकर वो याकूजा गैंग के उसी ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे देते हुए कहता है कि तुम मुझे एक डेविल हंटर के तौर पर रख लो, इससे क्या हुआ कि मैं तुम्हें रोज डेविल मार के दूंगा और हमारा उधार भी चुकता होता रहेगा। अब क्योंकि उस डेविल्स की लोकल मार्केट यानी कि ब्लैक मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती है, तो वो ओल्ड मैन भी इस बात को मानने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वो टोमेटो डेविल को डेंजी मार के गिरा देता है। तभी वहाँ पर याकूजा गैंग का वो ओल्ड मैन आता है और उसे आते हुए बोलता है, इस टोमेटो डेविल का प्राइस मार्केट में 4 लाख रुपए है, जिसके में सारा कोस्ट वोस्ट काट के तुम्हें 70,000 रुपए मिल जाएंगे। डेंजी उस 70,000 रुपए में से कुछ पानी का बिल चुकाता है और कुछ उन लोगों से उधार लिया होता है, तो उसे चुकाते शाम के उसके पास 170 रुपए बचते हैं, जिसे देखकर वो नीचे बैठकर पोचिता से बोलता है कि आज भी डिनर में हमें ब्रेड खाकर ही सोना पड़ेगा। जब डेंजी पोचिता के साथ जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक कार आती है और उस कार में उसी ओल्ड मैन के आदमी होते हैं जो आकर कहते हैं उससे, ए लड़के, इस सिगरेट को मुंह में तू निगल लेगा तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। जिसके बाद खुशी खुशी डेंजी उस सिगरेट को मुंह में ले लेता है और वो आदमी उसे 100 का सिक्का उसके मुंह पर फेंक कर भाग जाता है। फिर देखते हैं हम कि डेंजी और पोचिता एक जंगल में छोटे से घर में रहते हैं। उस घर में हम देखते हैं कि डेंजी और पोचिता रात को सोते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा खा रहे होते हैं। डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं थी, न उसके कोई फ्रेंड थे, न कोई उसका दोस्त था, और हाल ही में उसे पता चला था कि ब्रेड पर जैम लगाकर भी खाया जाता है, जिसके वजह से और ज्यादा वो टेस्टी हो जाता है। और जैम और ये सब तो उसके लिए एक सपना ही था।
अभी जब तक डेंजी के सर पर उधार रहेगा, बकाया रहेगा, तब तक तो वो नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता। अब डेंजी को भी मन था कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो, वो भी किसी लड़की से प्यार करे, उसके साथ रहे, वीडियो कॉल करे, वीडियो गेम खेले और बहुत कुछ तमन्ना थी। लेकिन वो सारी तमन्ना एक सपने के बराबर थी, क्योंकि इस झोपड़ी में किसी को वो बुला नहीं सकता था। डेंजी का मरने से पहले बस यही एक आखिरी सपना था कि कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बने और वो उसके साथ रह सके। जब ये सारी बातें डेंजी बोलता था तो पोचिता उसका सारा बात सुनता था उसके पेट पर बैठ के। तभी अचानक से उसे खांसी आने लगता है और वो बैठकर खांसता है। तो खांसते वक्त जब अपना हाथ मुंह पे रखता है तो उसके हाथ में काफी ज्यादा ब्लड आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि डेंजी के माताजी को भी यही बीमारी थी। उन्हें भी जब खांसी आती थी तो ब्लड आने लगता था, क्योंकि उनको दिल की बीमारी थी और अब ये दिल की बीमारी डेंजी को भी हो गया है। तो इस वजह से ऐसे भी डेंजी अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, कुछ ही दिन बाद उसका भी डेथ हो जाएगा। फिर हम अचानक से देखते हैं कि डेंजी के गेट पर कोई आया होता है उतनी रात को। दरअसल वो और कोई नहीं, याकुजा गैंग का वही ओल्ड मैन आया होता है, जो डेंजी से बोलता है, चलो डेंजी, हमें एक डेविल मारने चलना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक बड़े से वेयर हाउस में लेकर जाता है और वहां पे पहुंचते ही वो ओल्ड मैन आगे आगे चल रहा होता है और डेंजी अपने पोचिता को हाथ में लेकर पीछे से जा ही रहा होता है। तभी कोई पीछे से तलवार घुसेड़ देता है, डेंजी के पीठ को चीरते हुए पोचिता को भी चीर देता है। जिसके बाद वो दोनों लोग वहीं पे घायल हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सारा चाल उसी ओल्ड मैन का था। दरअसल वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था, तो इसलिए उसके पास एक डेविल का पावर होना चाहिए। तो इसलिए वो एक डेविल से डील करता है कि तुम्हें मुझे हेल्प देनी होगी, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो डेविल होता है वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे डेविल्स हंटर चाहिए, और इस ओल्ड मैन के पास पहले से ही डेंजी था, तो इसलिए वो उसे बुलाकर मरवा देता है। लेकिन याकुजा गैंग यानी कि वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा मूर्ख था। उसे पता नहीं था कि जिस डेविल को उसने पकड़ा है वो एक ज़ॉम्बी डेविल है। उसके पास कोई भी खास पावर नहीं है, बस वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है। उसके बाद हम डेंजी को देखते हैं, जो कैसे भी सोचता है कि हम पोचिता को लेकर वहां से भाग जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो सारे ज़ॉम्बी आते हैं और उसको कचाकच पीछे से काटने लगते हैं। मरते वक्त डेंजी ये सोच रहा होता है कि मेरा कोई हाई फाई सपना भी नहीं था कि मैं राजा वाली जिंदगी जीऊं, मैं तो एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता हूँ, शायद भगवान को वो भी मंजूर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी डेंजी और पोचिता को काट कर डस्टबिन में फेंक देते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अचानक से डेंजी के मुंह से खून गिरते हुए पोचिता के मुंह में चला जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा से ठीक होने लगता है। फिर अचानक से पोचिता को एक डेंजी की कही बात याद आती है, जिसमें डेंजी उससे ये कहा था, मैं एक ना एक दिन डेविल से मारा जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब मर जाऊं तो तुम मेरे शरीर पर राज करो, तुम मेरे बॉडी में समा जाओ, क्योंकि एक ना एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शरीर में समा कर याकुजा गैंग से दूर भागकर एक अच्छी जिंदगी जी सको। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम पोचिता को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक वैसा ही करता है। वो डेंजी के शरीर में धीरे धीरे समाने लगता है। जब पोचिता डेंजी के शरीर में अच्छे तरीके से मर्ज हो जाता है तो हम देखते हैं कि डेंजी पूरा अच्छा तरीका से हील हो जाता है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम लास्ट टाइम डेंजी और पोचिता को देखते हैं, जो आपस में मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पोचिता भी इंसान की तरह बोल पा रहा होता है। तो वो डेंजी से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारे सपने सच करो जो हम दोनों ने मिल के देखे थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें अपना हार्ट और पावर दे दिया है। इतना कहकर हम देखते हैं कि कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि डेंजी को बचाने के लिए पोचिता अपना जान दे देता है, जिसके बाद हम डेंजी को देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हील हो जाता है, उसकी एक आंखें भी आ जाती है और उसका सारा समस्या दूर हो जाता है शारीरिक, क्योंकि अब उसके पास एक डेविल का हार्ट है, तो ऐसे भी वो ठीक हो गया है, बट वो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर हम अचानक से डेंजी के चेस्ट को देखते हैं, जिसमें से एक डोरी निकल रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो डोरी पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर उसका चेन सॉ स्टार्ट होता था। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी डेविल जब डेंजी को देखता है तो वापस से सारे ज़ॉम्बी को भेज देता है डेंजी को मारने के लिए। जब वो सारे ज़ॉम्बी डेंजी के पास आ रहे होते हैं तो डेंजी सोचता है कि आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये ज़ॉम्बी से डील की, इनके पास इतनी अच्छी लाइफ थी, सब कुछ खाने को मिल रहा था। फिर डेंजी को पता चलता है कि मनुष्य को जितना भी मिल ले उसका लालच बढ़ता जाता है, उसकी शौक कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी के सीने से जो डोरी लटक रही होती है वो उसे खींचता ही है, तभी वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर आके
गिर पड़ते हैं और डेंजी अंदर दब जाता है और सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर लगते हैं उसे काटने। तभी अचानक से हमें एक चेनसॉ की आवाज़ सुनाई देती है और फिर हम देखते हैं कि डेंजी सबको काटते हुए ऊपर आ जाता है। जिसके बाद हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि उसके सर में से चेनसॉ निकला है और दोनों हाथों में चेनसॉ है। दरअसल पोचिता एक चेनसॉ डेविल था, तो सारे पावर अब डेंजी के अंदर आ चुके हैं, तो इस वजह से वो डेंजी से चेनसॉ मैन बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी आगे बढ़ते हुए सभी डेविल्स को टमाटर की तरह काटने लगता है और अंत में जाकर वो जो ज़ॉम्बी डेविल होता है उसे भी वो काट देता है। दरअसल वो ये सोचता है कि अगर हम याकुजा गैंग के सभी लोगों को और सभी ज़ॉम्बी को मार देंगे तो हमारे सर पे से जो उधार है वो भी खत्म हो जाएगा और हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और उस वेयर हाउस के बाहर एक और आके गाड़ी रुकती है जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं। वो लोग सरकारी लोग थे, दरअसल वो भी एक डेविल हंटर थे, बट वो पब्लिक के सेफ्टी के लिए थे। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो तो देखते हैं कि पहले से ही यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी मरे पड़े हैं और उस ज़ॉम्बी के बीच में डेंजी खड़ा है। फिर उन लोगों को लगता है कि ये भी कोई डेविल है, लेकिन उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम रहता है माकीमा। माकीमा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, तो वो पहचान जाती है ये न तो कोई डेविल है न तो कोई इंसान है। फिर वो उसके पास जाती है और खड़ा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी तुरंत नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो वो माकीमा से बोलता है कि हग में, यानी कि तुम मुझे गले लगा लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि माकीमा ठीक वैसा ही करती है, वो डेंजी को गले लगा लेती है। फिर जब माकीमा उसे टच होती है वैसे ही डेंजी का चेनसॉ पिघल जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं माकीमा की गोद में वो बेहोश होने लगता है। जिसके बाद माकीमा उसे दो ऑप्शन देती है। वो बोलती है पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं, और दूसरा ऑप्शन बोलती है कि तुम्हें मेरा पालतू बनना पड़ेगा। जिसके बाद डेंजी मरना तो नहीं चाहता, तो वो उसका पालतू बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि तुम मुझे खाने में क्या दोगी। तो वो माकीमा बोलती है कि मैं तुम्हें एक ब्रेड दूंगी जिसपे जेम और बटर लगा होगा, और साथ ही साथ कुछ सैलेड्स के साथ तुम्हें और कुछ भी खाने को दूंगी। अब ये डेंजी सारा खाना का नाम सुनता है तो ये तो उसके एक सपने के ही बराबर था। जिसके बाद वो तुरंत माकीमा का पालतू बनने के लिए राजी हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माकीमा डेंजी को अपने कार में बैठाकर ले जा रही होती है। जहां पर डेंजी जब कार में बैठा रहता है तो उसके पेट से कुछ आवाजें आने लगती है। दरअसल डेंजी को बहुत कसकर भूख लगा होता है, जिस पर माकीमा कहती है कि मैं तुमसे कोई भी सवाल पूछूं तो तुम ना में उत्तर मत देना, या तो हूँ या तो हाँ में देना। दरअसल वो उसे कुत्ता की तरह बना के रखती है। जब डेंजी ये बात सुनता है तो वो बोलता है अरे बाप रे, ये तो मुझे कुत्ते की तरह बनाना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी का पेट फिर आवाज होने लगता है, तो माकीमा बोलती है कि हमें एक जगह रेस्ट कर कुछ खा लेना चाहिए। इतना कहने के बाद माकीमा अपना जैकेट निकालती है और डेंजी को देने लगती है। ये देखकर डेंजी को काफी ज्यादा खुशी मिलती है। तो वो ये सोचता है कि एक समय ऐसा था कि कोई मुझे टच नहीं होता था, छूता नहीं था, क्योंकि मैं इतना महकता था, और अचानक से ये देखो मुझे अपना जैकेट भी दे रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी के दिल में माकीमा के लिए कुछ फीलिंग्स उठने लगते हैं। अब माकीमा अपना जैकेट इसलिए निकाल के देती है क्योंकि माकीमा के अंदर में डेंजी था और उसी का सारा जिम्मेदारी था उसे देख और रेख करने का। फिर देखते हैं कि माकीमा फाइनली डेंजी को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद वो डेंजी से कहती है कि तुम्हें जो जो खाना है ऑर्डर दे दो, मैं सारे सामान का पेमेंट दे दूंगी। अब भाई डेंजी चेनसॉ बना था, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया था, जिसकी वजह से वो माकीमा की गोदी में बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद डेंजी को होश आता है तो माकीमा उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे हो गए। जिसके बाद डेंजी कहता है मेरे पास एक पेट था, वो एक डेविल पेट था, उसका नाम था पोचिता। वो अपनी जान देकर मुझे बचा लेता है, जिसकी वजह से वो अपना हार्ट और पावर मुझे दे देता है। जिसे सुनने के बाद माकीमा बोलती है तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है, मगर जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आज दिन भी अंदर तुम्हारे पूरी मनुष्य की गंध नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी डेविल की भी गंध आती है। इस बात को सुनने के बाद डेंजी खुश हो जाता है कि मेरे अंदर अभी भी पोचिता की स्मेल है। हम देखते हैं कि डेंजी अचानक से फिर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो माकीमा के साथ बैठा हुआ है और उसके सामने खाना आ चुका है। जिसके बाद वो माकीमा से झूठ बोलता है कि मैं खा नहीं सकता, और माकीमा उसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाती है, और ये सब होता देख डेंजी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद डेंजी उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम्हें कौन से टाइप के लड़के पसंद है। अब माकीमा थोड़ी देर इंप्रेशन दिखाती है और उसके बाद बोलती है शायद डेंजी टाइप के लड़के मुझे पसंद है।
अब ये बात सुनकर तो डेंजी का दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है। जिसके बाद डेंजी को ये लगता है कि मैं माकिमा को भी पसंद हूँ। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि माकिमा डेंजी को लेकर डेविल हंटर के हेडक्वार्टर लेकर जाती है। अब इस हेडक्वार्टर में दो प्रकार के डेविल हंटर होते हैं। पहला सिविल डेविल हंटर, इसमें बेसिकली ये होता है, इसमें जो मारने वाले इंसान है यानी कि जो डेविल हंटर होते हैं, इनके पास खुद का टाइम होता है और खुद के डेविल होते हैं, ये अपने मन से सारा काम कर सकते हैं। मगर जो दूसरे गवर्नमेंटल होते हैं यानी कि जो माकिमा होती है, उनके ऊपर 24 घंटे की फुल जॉब होती है और इनको कोई भी टाइम कैसा भी डेविल मारने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से इस जॉब में खतरा भी होता है मगर इसमें पेमेंट भी काफी अच्छी खासी होती है। जिसके बाद हम डेंजी को देखते हैं, जिसके दिमाग में ये चल रहा था कि क्वार्टर कोई सा भी मिले ये कोई मैटर करने वाली चीज नहीं है, मुझे बस माकिमा के साथ रहना है। अगर मैं माकिमा के साथ रहूंगा तो मैं उसे बहुत जल्द ही पटा लूंगा। फिर हम देखते हैं कि माकिमा डेंजी को अपने ऑफिस में ले जाकर उसे उसका यूनिफॉर्म देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आकी हया करके आदमी आता है। दरअसल वो भी डेविल हंटर होता है और वो 3 साल पहले उसी कंपनी में ज्वाइन किया था। जिसके बाद माकिमा डेंजी को उसके साथ भेज देती है काम के लिए। डेंजी नहीं जाता है और बच्चे की तरह रोते हुए कहता है, मुझे माकिमा के साथ डेविल हंट करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि माकिमा उसके पास जाती है और कहती है, अगर तुमने अच्छा काम किया तो हम बहुत जल्द ही साथ में डेविल हंट करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम आर्की को देखते हैं, जो डेंजी को लेकर काम पे निकल जाता है। जहाँ पे डेंजी जब उसके साथ जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है, क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? इस बात को सुनने के बाद आर्की को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो वो डेंजी को एक खुलेआम रास्ते में ले जाकर बहुत पीटता है और वहाँ पे कहता है, अगर ये सब चीज के लिए आए हो तो तुम जॉब छोड़कर निकल जाओ, मैं माकिमा से बोल दूंगा कि वो डेविल देखकर भाग गया। जिसके बाद आर्की उसे कहता है कि इस सब कामों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अगर तुम इसमें रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई परफेक्ट मोटिव होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग आए जो इस काम को छोड़कर जा चुके हैं। फिर हम डेंजी को देखते हैं जो उठता है और आर्की के दोनों टांग के बीच मेन पॉइंट पर बहुत कसकर लात मारता है, जिसके वजह से आर्की गिर जाता है। तभी डेंजी उसको कहता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो ये सब तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता। और डेंजी जब किसी से झगड़ा करता है तो उसको फाड़ के रख देता है, तुम बहुत खुश नसीब हो कि मैंने तुम्हारे गोटे पर एक लात मारा है बस। जिसके बाद डेंजी माकिमा को याद करते हुए कहता है, ऐसा कौन होगा जो फर्स्ट टाइम मेरे से इतना अच्छा से बात किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे को खाना खिलाया और मेरे को अपना जैकेट तक दिया। दरअसल डेंजी सारा बात इसलिए कह रहा होता है क्योंकि अब वो माकिमा के प्यार में आ गया था। तभी आर्की उठता है और डेंजी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है माकिमा जैसी खूबसूरत लड़की तुम छपरियों के लिए बनी है? ऐसा कभी तुम अपने सपने में भी मत सोचना कि माकिमा तुमको प्यार करेगी। जिसके बाद डेंजी आर्की से कहता है, तुम्हें क्यों हो रही है जलन? जिसके बाद देखते हैं कि डेंजी उसके मेन पॉइंट पे फिर से एक जोरदार लात मारता है। फिर हम माकिमा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी होती है। तभी वहाँ पे डेंजी और आर्की आता है, जहाँ पर डेंजी माकिमा को बताता है कि कोई डेविल आया था और वो आर्की के गोटे पर मार दिया है। जिसके बाद आर्की बोलता है, ये झूठ बोल रहा है, इसने ही मुझे मारा है। जिसके बाद दोनों माकिमा से कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ एक टीम में नहीं रह सकते, लेकिन माकिमा न चाहते हुए भी दोबारा उनको एक टीम में रख देती है। तभी आर्की उससे पूछता है, आखिर तुम क्यों इसके टीम में रख रही हो? आखिर तुम्हें इसमें क्या खास दिखता है कि तुम इसके लिए इतना एग्रेसिव रहती हो? तभी माकिमा बताती है कि डेंजी कोई आम इंसान नहीं, वो एक डेविल भी है, वो अपनी मर्जी से डेविल में चेंज हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद आर्की चौंक जाता है, वो क्योंकि वो ऐसा सपनों में और कहानियों में सुना था। जिसके बाद माकिमा कहती है कि इसी वजह से हम डेंजी को न चाहते हुए भी हटा नहीं सकते, उसको अपने साथ ही रहना है और अगर डेंजी भागने का प्रयास किया तो हम लोग उसको डेविल समझकर मार देंगे। इसका मतलब कि डेंजी को मरते दम तक उस कंपनी में वर्क देना होगा। फिर हम डेंजी को देखते हैं जो आर्की के साथ उसके घर जा रहा होता है, जहाँ पर आर्की रास्ते में उसे कहता है कि अगर तुमने भागने का प्रयास किया तो मुझे साफ साफ तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी डेंजी उससे कहता है, क्या माकिमा सच में अच्छी लड़की है? लेकिन आर्की को सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है तो वो उसे कुछ बोलता नहीं है, वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। फिर हम अगले दिन डेंजी को देखते हैं जो बहुत सारे ब्रेड पर जैम और बटर लगाकर खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और नहाते वक्त जोर जोर से गाना गाता है। अब उसकी यही सब हरकत की वजह से आर्की को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उससे परेशान हो जाता है। फिर हम एक दिन डेंजी और आर्की को देखते हैं जिनको एक मिशन मिलता है। उस मिशन पे उनको एक फिंड को मारना रहता है। अब डेंजी तो स्कूल गया नहीं था तो उसको फिंड नहीं पता। तभी आर्की उसे बताता है कि फिंड तुम्हारे
जस्ट उल्टे होते हैं। दरअसल वो भी डेविल होते हैं, मगर वो इंसान के शरीर में घुसकर उसके ऊपर राज करते हैं और उसको अपने हिसाब से नचाते हैं। मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास डेविल का पावर होते हुए भी तुम्हारे को अपने ऊपर कंट्रोल है। जिसके बाद वो एक रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वही इंसान था जिसके ऊपर डेविल ने अपना काबू किया था। वो देखता है कि वो डेविल एक बूढ़े शरीर के इंसान में था और वो उसकी बर्ड यानी कि उसके पक्षी को खा रहा होता है। जिसके बाद हम आर्की को देखते हैं जो डेंजी से कहता है कि तुम चेनसॉ मैन बनकर उस फिंड को मार दो, लेकिन हम देखते हैं कि डेंजी नॉर्मल ही जाकर अपने एक्स से उसका गला काट देता है। जिसके बाद आर्की उससे पूछता है कि तुमने चेनसॉ मैन बन के क्यों नहीं मारा। जिसके बाद डेंजी उसे कहता है कि मैं चाहता था इस फिंड को आसान मौत दूं, इसलिए उसको वो कुल्हाड़ी से काट देता है। इस बात को सुनते ही आर्की डेंजी का सर वहाँ पे लड़ाता है और कहता है कि तुम्हें एक डेविल हो और ये जितने डेविल होते हैं बहुत हरामी होते हैं, तो इनके ऊपर कोई भी दया दिखाना नहीं है। मेरे परिवार को मेरे ही आंखों के सामने एक डेविल मार दिया था और जो नीचे तुमको पुलिस दिख रहे हैं वो सेफ्टी के लिए काम करते इसीलिए ताकि उनके बाल बच्चे सेफ रहे, यानी कि तुम्हारे सिवा यहाँ पे जो भी है इस जॉब को लेके सीरियस है। जिसके बाद डेंजी कहता है कि अगर मुझे कोई अच्छा डेविल मिलेगा तो मैं उसको जरूर दोस्त बनाऊंगा क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस बात को सुनने के बाद आर्की चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर हम डेंजी को देखते हैं जहाँ पर उसको कुछ बुक मिलती है। दरअसल वो बुक नहीं रहती है, वो हॉट गर्ल्स की मैगजीन रहती है। और फिर हमें पता चलता है कि डेंजी इसीलिए चेनसॉ नहीं बना था ताकि उसको पूरा शरीर खून खून ना हो जाए। जिसके बाद वो सारा बुक उठाकर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम डेंजी को फिर ये सोचते हुए देखते हैं, वो ये सोचता है कि मेरी लाइफ तो काफी अच्छी हो गई है, मुझे सब कुछ मिल रहा है और पोचिता जो चाहता था मैंने वो भी किया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई चीज की कमी है, कोई गोल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी अचानक से माकिमा के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते फिर वो एक लक्ष्य बनाता है कि अब उसे माकिमा की छूनी है। हालांकि ये सपना उसके औकात की बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना गोल मान लेता है। जिसके बाद डेंजी ये भी सोचता है कि मेरे पास एक अच्छी लाइफ है, अच्छी जॉब है, तो मैं जरूर इस काम को पूरा करके ही रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डेंजी और आर्की माकिमा के ऑफिस में मिलते हैं, जहाँ पर माकिमा उनसे बताती है एक नए मिशन पे वो उसे एक पार्टनर दे रही है और वो पार्टनर का नाम रहता है पावर। दरअसल वो एक लड़की रहती है और वो एक फील्ड होती है। जहाँ पर डेंजी जब उसे फर्स्ट टाइम देखता है तो उसका विरोध लगता है करने। वो कहता है कि ये फिंड है जो हमारे खिलाफ रहती है, लेकिन जब वो देखता है कि वो फिंड इतनी हॉट है तो वो शांत हो जाता है। जिसके बाद माकिमा बताती है कि वो फिंड इनके टीम की तरफ से है और उसका नाम है पावर। और फिर माकिमा बोलती है कि अभी फर्स्ट पेट्रोलियम पे डेंजी और पावर साथ में जाएंगे। फिर थोड़े देर बाद हम डेंजी को देखते हैं जो पावर के साथ पेट्रोलियम के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों लोग छत ही छत जा रहे होते हैं क्योंकि वो पब्लिक में नहीं चल सकते। उसका सबसे बड़ा रीजन थी पावर, उसके सर पर 2 सींग निकली हुई थी, इस वजह से वो छत ही छत जा रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद पावर डेंजी के सर पर खींच कर मारती है और कहती है, ए लड़के मुझे कोई शिकार दे, मैं खून की प्यासी हूँ। तभी वहाँ पर डेंजी उसे कुछ बोलता नहीं है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम हॉट हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं अपना हाथ तुम्हारे सीने तक लेकर कैसे जाऊं। तभी कुछ दूर आगे उन्हें प्रशासन मिलती है, जहां पर डेंजी अपना लोकल आईडी दिखाकर वहां से निकल जाता है। वो दोनों बहुत देर से शिकार खोज रहे होते हैं मगर उन्हें कोई भी डेविल नहीं मिलता। जब तभी पावर कहती है उनसे, मैं जब फील्ड नहीं हुआ करती थी तो मैं बहुत पावरफुल डेविल थी, जहां पर मेरे सुगंध से ही सारे डेविल भाग जाते थे और शायद इस वक्त भी यही हो रहा है, मेरे सुगंध की वजह से सारे डेविल पहले ही भाग जा रहे हैं। जहाँ पर ये बात सुनकर डेंजी ये सोचता है कि इस तरीके से तो हमें कोई शिकार ही नहीं मिलेगा। डेंजी अभी इसी बारे में सोच ही रहा होता है, तभी पावर को डेविल की स्मेल मिलती है। जहाँ पर वो नीचे जाके देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा सी टमाटो डेविल दिखाई देता है, जिसके पास पहले से ही सिविल हंटर है और वो टेलीफोन बूथ के अंदर से अपना बैकअप बुला ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पावर उस बिल्डिंग पे से छलांग मारती है चिल्लाते हुए और वो अपने ही ब्लड से एक हथौड़ा बनाती है और उस सी टमाटो को ऊपर इतना जोर से मारती है कि वो पूरा फट जाता है और हर जगह उसका ब्लड ही ब्लड हो जाता है। डेंजी जब छत पे से ये नजारा देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माकिमा दोनों को डांट रही होती है, यानी कि डेंजी और पावर को। दरअसल पावर ने जो काम किया वो बहुत ही बेकार काम था। वो एक ऐसे टमाटो डेविल को मारी है जो पहले से ही सिविलियन डेविल हंटर के बैकअप में था। अब दरअसल इन लोग के बीच में एक रूल होती है, अगर कोई सिविलियन डेविल हंटर काम कर रहा है तो उसके बीच में ये पब्लिक सेफ्टी वाला टांग नहीं अड़ा सकते, और अगर कोई पब्लिक सेफ्टी वाला काम कर रहा है तो उसमें सिविलियन वाले टांग नहीं अड़ा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि पावर अपना सारा एग्जाम डेंजी के ऊपर डाल देती है। वो कहती है कि डेंजी ही
बोला था मुझे मारने के लिए। जिसके बाद डेंजी उससे बोलता है तुम झूठी लायर, मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम तो खुद ही दौड़ कर गई और सीधा उड़कर उसे मार दी। थोड़ी देर बाद हम पावर और डेंजी को देखते हैं एक शॉप में, जहाँ पर डेंजी पेप्सी खरीद कर पी रहा होता है और ये कह रहा होता है इस पेप्सी को खरीद के पीना भी मेरे लिए कोई सपने से कम नहीं है। जिसके बाद हम पावर को देखते हैं, बगल में एक बिल्ली दिखाई देती है, वो उसे गोद में उठाकर सहलाने लगती है और खिलाने लगती है। उस बिल्ली को सहलाते सहलाते पावर ये बोलती है कि मुझे इस दुनिया में सबसे नफरत है, इंसानों से तो खास कर और डेविल से भी, क्योंकि मेरी प्यारी बिल्ली जिसे मैं दिल से प्यार देती थी उसका नाम था मियोए, वो मेरे पास रहती थी, लेकिन अचानक से एक दिन एक डेविल मेरी बिल्ली को चुरा के लेके भाग गया। पावर कहती है कि मैं उस बिल्ली को छुड़ाने ही वाली थी, उस डेविल को पकड़ने ही वाली थी, तभी मुझे माकिमा पकड़ लेती है और उसी दिन से मैं अब एक हंटर बन चुकी हूँ। लेकिन पावर उस बिल्ली को इतना प्यार देती है कि वो किसी भी कीमत पर उसे छुड़ा के ही रहेगी। फिर हम पावर को डेंजी से ये बोलते हुए सुनते हैं, वो बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरी बातों को मजाक में ले रहे होगे, लेकिन मेरा यकीन मानो अगर मैं आज दिन भी यहाँ से छूटी ना तो मैं सबसे पहले अपने बिल्ली को खोजने जाऊंगी और मैं अपने बिल्ली को खोजने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद डेंजी उसे बोलता है बिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा ब्रेस्ट छूने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और रहा बात बिल्ली का, तो मेरे पास भी एक डॉग था जिसका नाम था पोचिता, और उससे मेरा क्या रिलेशन है शायद तुम्हें नहीं पता। जब पावर ये बात सुनती है तब पावर उसे एक ऑफर देती है और वो बोलती है कि अगर तुम मेरा हेल्प करोगे बिल्ली को खोजने में तो मैं तुम्हें अपना ब्रेस्ट छूने दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद डेंजी का मन तो पूरा गार्डन हो जाता है। जिसके बाद वो ये बोलता है कौन है वो डेविल जिसकी हिम्मत हुई कि वो तुम्हारी बिल्ली को चुरा ले। फिर हम डेंजी को देखते हैं जो पावर को लेकर हेडक्वार्टर जाता है और वहाँ पे उसके लिए कुछ पेपर बनवाता है। दरअसल पावर अकेले पब्लिक में नहीं जा सकती, इसलिए वो उसके लिए वारंट बनवाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर पावर उससे कहती है मुझे पता है डेविल कहाँ है, तो इसलिए फाइट तुम्हें ही देना पड़ेगा, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरे बिल्ली को मेरे लिए शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद डेंजी अपने पोचिता के बारे में उसे बताता है। वो बताता है कि मेरे डॉग भी मेरे लिए खास था, वो आज तो मर गया है लेकिन मेरे दिल में अभी तक जिंदा है। पावर बोलती है कि तुम इंसान कितना मूर्ख होते हैं, तुम्हारा डॉग मर चुका है, वो कहाँ होगा इस वक्त न जाने, और तुम कहते हो तुम्हारे दिल में जिंदा है। ये तभी डेंजी गुस्सा हो जाता है और इससे पहले कि डेंजी कुछ उसे बोलता है तभी वो अपने लक्ष्य को देखता है और शांत हो जाता है। जिसके बाद डेंजी मन ही मन ये सोचता है कि हमारा इसके साथ कभी भी पट नहीं सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम माकिमा को देखते हैं जो अपने सीनियर के साथ ऑफिस में होती है, जहाँ पे उसके सीनियर्स उनसे बोल रहे होते हैं कि अदर कंट्री के जितने भी डेविल हंटर हुए उनके पास कोई ना कोई डेविल पालतू है जिसको वो यूज करते हैं मैदान में, तो इस हिसाब से तुम्हारा स्क्वाड अच्छा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। इसके बाद माकिमा बोलती है एक तो काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक तो फिंडी है जो काफी ठीक ठाक लड़ाई कर लेती है। फिर हम आकी हाया को देखते हैं जो माकिमा को कार में बैठाकर कहीं ले जा रहा होता है। कार चलाते वक्त आकी हाया उससे पूछता है आखिर तुम्हें उस मूर्ख डेंजी के अंदर क्या दिखाई देता है जो तुम उसके साथ हमेशा स्टैंड रहती हो। माकिमा बोलती है कि डेंजी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जो डेविल है और वो इंसान से डेविल में बदल सकता है, वो भी एक चेनसो मैन की तरह। सोचो कि एक चीज ऐसी है जिसका नाम सुनने के बाद इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और सोचो एक ऐसी चीज है जिसका नाम लेते ही सबके दिल में डर पैदा हो जाए। बस समझ लो कि डेंजी उसी प्रकार से है जो एक सेकेंड के अंदर एक इतना खतरनाक चेनसो मैन बन सकता है कि जिसका कोई जवाब भी नहीं है, और शायद कह सकते हो कि यही चीज मुझे भाती है कि मैं उसके साथ हमेशा स्टैंड रहती हूँ। फिर हम पावर को देखते हैं जो डेंजी को लेकर एक सुनसनाटे जगह पर जाती है और वहाँ पर एक घर को दिखाते हुए बोलती है देखो वो डेविल उसी घर में रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसी घर के तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त डेंजी उससे कहता है भगवान करे वो डेविल इसी एक्ट से मर जाए ताकि मुझे चेनसो मैन न बनना पड़े। अब इस बात को सुनने के बाद पावर हंसने लगती है। दरअसल पावर को सचमुच नहीं पता था कि डेंजी एक चेनसो मैन बन सकता है। तभी अचानक डेंजी उससे बोलता है तुम तो बोली थी कि तुम घर के पास नहीं जाओगी, तुम्हें खतरा है, तो फिर क्यों तुम इस घर के पास आ गई। तभी हम देखते हैं कि पावर कोई जवाब नहीं देती है। जिसके बाद डेंजी को समझने में टाइम नहीं लगता कि पावर उसे वहाँ धोखे से लाई है और वो उसे वहाँ पर मारना चाहती है। तभी डेंजी अपना एक्स निकालकर पावर के ऊपर मारने लगता है। तभी पावर तुरंत अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाती है और डेंजी के सर पे जोरदार मारती है। फिर हम देखते हैं कि पावर उसको घसीट कर उसी घर में ले जाती है। जब घर में पावर चली जाती है तभी वहाँ पर उससे डेविल एक मिलता है और वो पावर से कहता है
तुमने लाने में बहुत ज्यादा देर कर दी। जिस पर पावर बोलती है, मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो मैं कैसे भी कर वहाँ से भागकर तुम्हारे लिए एक इंसान का बंदोबस्त कर दिया है। फिर हम उस डेविल को देखते हैं जो बैट डेविल होता है। तभी वो डेंजी को हाथ में उठाता है और कहता है, ये तो जवान है और इसका तो खून पीने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। फिर हम उस डेविल को देखते हैं जिसका एक हाथ गायब होता है। दरअसल उसका एक हाथ कट गया होता है और उस हाथ को उगाने के लिए उसे इंसान का खून चाहिए और इसी वजह से वो यहाँ पर छिपा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि वो डेंजी को ऊपर कर उसको इतना जोर से दबाता है कि डेंजी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उस ब्लड को पीकर वो हील होने लगता है। वो खून पी के डेंजी का हील तो हो जाता है और उसका हाथ भी आ जाता है, जिसके बाद वो छत को तोड़ते हुए ऊपर आता है और वो डेंजी को फेंक देता है। दरअसल उसे डेंजी का ब्लड काफी ज्यादा तीता लगता है क्योंकि डेंजी भी अब पूरे तरीके से इंसान नहीं रह गया। जिसके बाद हम पावर को देखते हैं जो डेंजी को देखते हुए बोलती है, इंसान भी कितना मूर्ख होते हैं, किसी के ऊपर विश्वास करना तो उनके लिए कितना आम बात होता है ना। जिसके बाद उस बैड डेविल को हम देखते हैं जो खड़ा होकर पूरे शहर को देख रहा होता है और कहता है, आज मैं इस शहर में जाकर बच्चे बूढ़े सबका खून पीऊंगा, जिसके बाद तभी मेरे पेट की आग बुझेगी। क्योंकि उस बैड डेविल को इंसान की परफ्यूम और उनका जो सिगरेट की गंध है, ये सब चीज से उसे नफरत होता है। जिसके बाद हम पावर को देखते हैं जो डेविल से कहती है, वादे के अनुसार मैंने अपना पेट लाकर तुम्हें दे दिया है, यानी कि एक इंसान का बंदोबस्त किया और तुम्हारे पास लाकर दे दिया, तो उस हिसाब से तुम मेरी बिल्ली को लौटा दो। जिसके बाद वो डेविल उस बिल्ली को पिंजड़ा सहित अपने मुंह में खा जाता है और कहता है, तुमने इतना खराब खून वाले इंसान को लाया कि इस वजह से मेरा पेट अच्छे से भर नहीं पाया। जिसके बाद पावर का दिल वहीं पर टूट जाता है अपने बिल्ली को खाते देख। तभी हमें वहाँ पर पावर का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि पावर नई नई फिंड बनी थी और जंगल के सभी जानवरों को मारकर वो खाती थी। तभी उसे एक दिन एक बिल्ली दिखाई दी जो बहुत ज्यादा कमजोर थी। जिसके बाद वो उसे पालती है और उसे एक काऊ का दूध पिलाती है और खुद उस काऊ को मारकर उसका खून पी जाती है। दरअसल पावर उस बिल्ली को मोटा ताजा बनाना चाहती थी ताकि वो एक दिन उसका खून बड़े चाव से पी सके, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया और उसे उस बिल्ली से प्यार हो गया। फिर हम एक दिन अचानक से देखते हैं कि पावर के बिल्ली को एक डेविल चुरा लेता है और वो और कोई नहीं वही बैड डेविल होता है। उसके बिल्ली को उठाते हुए वो पावर से बोलता है, अगर तुम्हें अपना बिल्ली चाहिए तो तुम जल्दी से एक इंसान का बंदोबस्त करो। जिसके बाद पावर शहर में निकली थी एक इंसान को पकड़ने के लिए, लेकिन वो इंसान को पकड़ पाती उससे पहले माँ की माँ उसे पकड़ ली और अब उसी दिन से वो माँ की बंदी बन चुकी थी। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और हम पावर को देखते हैं जो डेंजी की तरफ ताकते हुए ये सोचती है, मुझे अब पता चला डेंजी कि तुम कैसे पोछता के बिना रह पाते हो। जिसके बाद वो डेविल पावर को भी उठाकर निगल लेता है और वो शहर की तरफ ताकते हुए कहता है, सबसे पहले तो मैं बच्चों के खून से कुल्ला करूंगा, जिसके बाद मैं हट्टे कट्टे जवान लड़के का खून पीकर अपना पेट भरूंगा और खाना खाने के बाद मीठे में प्रेग्नेंट औरत को खाऊंगा। हम देखते हैं कि वो साथ में मुट्ठी में अपने डेंजी को पकड़कर भी ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो डेविल देखता है कि डेंजी उल्टा उसका खून पी रहा होता है। दरअसल डेंजी को अपना एक बीता हुआ दिन याद आता है जिसमें वो दिन भर पोचिता को खोजता है, लेकिन तभी उसे पोचिता अपने घर में दिखाई देता है जो डेंजी का वेट कर रो रहा होता है और इसी वजह से उसे पावर का भी दर्द समझ पाता है। फिर डेंजी उस डेविल से बोलता है कि मेरी ब्रेस्ट यानी कि पावर को जल्दी से छोड़ दे। ये कहते हुए वो अपने छाती से लटकते हुए डोरी को खींचता है जिसकी वजह से उसके सर से चेन सॉ निकल जाता है। अब उसकी चेन सॉ निकलकर वो बैड डेविल समझ जाता है कि ये भी कोई आम इंसान नहीं, ये भी एक डेविल है। जिसके बाद डेंजी उड़ते हुए उसका एक हाथ काट देता है। जब उसका वो एक हाथ काट देता है तो वो दोनों एक बड़े से घर के छत के ऊपर जाके गिरते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है। तभी डेंजी उससे बोलता है कि ये लड़की तुम यहाँ से भाग जाओ। अब बैड डेविल जब ये बात सुनता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि ये एक डेविल होकर इंसान को बचा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बैड डेविल और डेंजी के बीच महाजंग छिड़ जाती है। जिसके बाद वो सड़क पर आ जाते हैं। लड़ाई के दौरान डेंजी को फिर कुछ इंसान दिखाई देते हैं जिस पर वो कहता है कि आप लोग भाग जाइए यहाँ से। जिसके बाद वो एक कार को उठाता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है और वो डेंजी की तरफ फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी के हाथों का चेनसॉ गायब हो जाता है और वो कार को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो कार वापस से उसी बैड डेविल की तरफ फेंक देता है, लेकिन भाग्य से उसमें बैठा इंसान उस पे से कूद जाता है। जिसके बाद वो कार जाकर सीधा उस बैड डेविल के मुंह पे लगता है और कार ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद बैड डेविल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने मुंह से शॉक वेल छोड़ता है और वो शॉक आकर सीधा डेंजी के ऊपर लगता है और डेंजी एक दीवार को तोड़ते हुए अंदर जाकर गिर पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बैड
बैड डेविल उसी कार वाले इंसान को अभी हाथ में लेता है खाने के लिए, तभी उसे चैन सॉ का आवाज सुनाई देता है, जिसका मतलब डेंजी मरा नहीं है। फिर डेंजी वहाँ खड़ा होकर आता है और कहता है मुझे तो कुछ भी असर ही नहीं पड़ा। अब इस चीज को देखने के बाद बैड डेविल डर जाता है, जिसके बाद उसके तरफ पत्थर फेंकते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन डेंजी अपने चेन सॉ की मदद से खचाखच सभी पत्थर को काट देता है और अंत में उड़कर उस बैड डेविल का दूसरा हाथ भी काट देता है। जिसके बाद डेंजी उसके पेट पर हमला बोलता है और उसका पेट ही फाड़ देता है, जिसकी वजह से वहां पे तुरंत ही बैड डेविल की मौत हो जाती है। ये सुनते हैं अब हम लोग एपिसोड नंबर 4 को। जब डेंजी उस बैड डेविल को मारा था तो उसका पेट जब फट गया था तो उसके अंदर से पावर और उसकी बिल्ली बिल्कुल सही सलामत निकल गए थे। जिसके बाद डेंजी उन्हें उठाता है, तभी वहां पर पावर उससे कहती है आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, मैंने तो तुम्हें मारने का प्रयास किया। जिसके बाद डेंजी बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हारी ब्रेस्ट छूने के लिए किया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो चाहे मर जाओ। जिसके बाद पावर सोचती है कि ये इंसान कितना मूर्ख है, बस एक ब्रेस्ट छूने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। जिसके बाद डेंजी बोलता है कि वादे के अनुसार मैंने तुम्हारा बिल्ली लाकर दे दिया है। अब ये बात सुनने के बाद पावर थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वो डेंजी को अपना ब्रेस्ट छूने की परमिशन दे देती है। जिसके बाद डेंजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो खड़ा होकर खूब ज्यादा एक्साइटमेंट मना रहा होता है। तभी कुछ नुकीली चीज आती है और उसके हाथ को आधा पे से काट देती है। डेंजी जब मुड़ के देखता है तो वो देखता है वहाँ पर एक लीच डेविल आ गई है और वो डेविल और कोई नहीं उसी बैड डेविल की गर्लफ्रेंड होती है। जिसके बाद वो लीच डेविल उस डेंजी के हाथ को उठाती है और निगल जाती है। अब ये सब होता देख पावर ज्यादा घबरा जाती है और वो भागने का प्रयास करती है, लेकिन वो हिल नहीं पाती। तो वो डेंजी से बोलती है कि तुम मेरा बिल्ली लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद डेंजी पावर की बात को इग्नोर मारते हुए अपना डोरी खींचता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। दरअसल अभी अभी वो चेनसॉ मैन बना था, जिसकी वजह से सारा ब्लड लॉस हो चुका था। तो इस वक्त तो चेनसॉ मैन बनना उसके लिए बहुत मुश्किल का काम है। अब ये नजारा वो लीच डेविल देखती है तो वो समझ जाती है कि ये भी कोई आम इंसान नहीं डेविल है, और वो ये भी जान जाती है इसी ने बैड डेविल यानी मेरी बॉयफ्रेंड को मारा है। जिसके बाद वो लीच डेविल उसके पास आती है और बोलती है मुझे तुम पसंद हो, सुंदर लगते हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें जिंदा रहने की एक ऑफर देती हूँ, लेकिन उसके बदले में ये लड़की और उसकी बिल्ली मारी जाएगी। अब जब डेंजी ये बात सुनता है तो वो बोलता है तुम्हारा ऑफर तुम्ही को मुबारक हो, और वो फिर लीच डेविल से लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो लीच डेविल बिना सोचे समझे उसके ऊपर हल्ला बोल देती है। जब पावर डेंजी को फाइट लेते हुए देखती है तो वो बोलती है ये डेंजी सचमुच बहुत बड़ा मूर्ख है, एक ब्रेस्ट छूने के लिए उसने अपनी जान वापस से जोखिम में डाल दी। जिसके बाद डेंजी एक मुक्का बनाता है और उस लीच डेविल के ऊपर खींच के मारता है, लेकिन वो लीच डेविल उसे खींचकर दूर फेंकते हुए कहती है तुम्हारे में इतना जान नहीं कि तुम मुझे मार सको, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि तुमने बैड डेविल को कैसे मारा। फिर वो लीच डेविल डेंजी से अपना एक सपना बताती है। वो कहती है मैंने और बैड डेविल मिलकर एक सपना देखे थे जहाँ पर हम सारे इंसान को काट कर उनका खून पी जाते हैं। जिसके बाद डेंजी बोलता है मैंने भी अभी एक सपना देखा जिसमें मैं तुम्हें मार कर गिरा देता हूँ। फिर डेंजी दौड़ कर जाता है और उसको मारने का प्रयास लगता है करने, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता है। वो डेविल उसे बार बार उठा के फेंक देती है। जिसके बाद वो अंतिम में सोचता है कि मैं दौड़ कर जाकर उसके सिर के ऊपर चीरा लगा दूं, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है तभी वो डेविल अपना जीभ निकालती है और वो डेंजी को पेट को चीरते हुए आर पार हो जाती है। अब वो लीच डेविल सोचती है मैं इसे अब निगल जाऊं। वो निगलने ही वाली होती है तभी वहाँ पर आकी हाय आ जाता है, और आने के बाद वो वहाँ पर एक छोटा सा मंत्र पढ़ता है। जिसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा फॉक्स आ जाता है। जिसके बाद वो फॉक्स उस लीच डेविल की मुंडी को काट देता है और वो आकी से परमिशन मांगता है क्या मैं इस लीच डेविल की गर्दन को खा सकता हूँ, और ऑन द स्पॉट उस लीच डेविल की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो फॉक्स वहीं पे धुआं बनकर गायब हो जाता है। फिर आकी हाया के साथ बहुत सारे नए डेविल हंटर आए थे। आकी डेंजी को लेकर वहां से निकल जाता है और बाकी डेविल हंटर से बोलता है तुम यहाँ पे छानबीन करो। थोड़ी देर बाद डेंजी को होश आता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वो देखता है कि उसका हाथ जुड़ गया था। तभी आकी उससे बोलता है मैंने तुम्हारा हाथ जोड़ दिया है और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक डेविल हो तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनने के बाद डेंजी उससे एक सीधा सवाल करता है वो फॉक्स कहाँ से आया। तभी आकी उसे समझाते हुए बोलता है वो फॉक्स नहीं, वो फॉक्स डेविल है। दरअसल कुछ डेविल ऐसे भी होते हैं जो हम जैसे डेविल हंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनका कहना ये होता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, बदले में हमें अपने दुश्मन से लड़ने का मौका भी मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए भी होता है। जैसे ये फॉक्स डेविल है, इसने इसकी हेल्प की तो उसके बदले में वो आकी का कुछ शरीर के पार्ट्स खाता है हर बार जब जब उसको हेल्प देता है। आकी डेंजी से बोलता है देखो डेंजी, फिंड हो या डेविल उसका एक ही मतलब होता है इंसान को मारना। तभी डेंजी बोलता है पावर का तो ये मोटिव नहीं है।
तभी उसे आकी कहता है, जब तुम और पावर सिटी से बाहर जा रहे थे तभी तुम दोनों की फोटो सीसीटीवी कैमरे में आ जाती है। तभी कुछ एम्प्लॉय मुझे फोन करके बोलते हैं आपके 2 डेविल हंटर सिटी से बाहर जा रहे हैं। उसके बाद हम तुम्हें खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें एक घर में तुम्हारा खून मिलता है, जहाँ पर यह भी पता चलता है कि बहुत दिन से वहाँ एक बैड डेविल भी छुपा हुआ है। और उसके बाद हमें सब समझ में आ जाता है कि पावर तुम्हें यहाँ पर धोखे से मारने के लिए लाई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम पावर को उल्टा बचा रहे हो। इसका क्या रीजन है? तो तुम मुझे अब बताओगे आखिर तुम पावर को क्यों बचा रहे हो? अब डेंजी सोचता है कि अब मैं इसको बताऊं तो बताऊं कैसे कि मैं पावर को इसलिए बचा रहा था ताकि उसका ब्रेस्ट छू सकूं। तभी वो झूठ बोलते हुए कहता है, कहाँ कुछ हुआ था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। आकी को याद आता है कि पब्लिक में सारे लोग चेनसो मैन को थैंक यू बोल रहे होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, चेनसो मैन बहुत गंदा है, उसने मेरी गाड़ी को उठा के डेविल के ऊपर फेंक दिया। आकी बोलता है कि अभी मैं सारा बात जाकर सच सच माकिमा को बता दूं तो माकिमा तो पावर को मारेगी ही, साथ में तुम्हें भी मार देगी। लेकिन बोलता है वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि आज किसी भी इंसान की डेथ नहीं हुई है, इस वजह से वो उसे छोड़ रहा है। तभी आर्की उसे बोलता है, मैं तुम्हें एक शर्त पर बचाता रहूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, जैसा जैसा मैं बोलूंगा तुमको वैसा वैसा करना होगा। डेंजी भी मानने के लिए राजी हो जाता है। वो बोलता है, मेरे सपने तुम्हारे इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन मैं भी उसको पूरा करने के लिए सीरियस हूँ। फिर हम देखते हैं कि आकी उसके रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि हिमेनो और पावर बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर पावर के हाथ में हथकड़ी लगी होती है। तो पावर अपना हाथ उठाते हुए बोलती है, खोलो मेरा हाथ, अब तुम्हें पता चल गया ना मैं कितनी मासूम हूँ। जब उसका हाथ आकी खोल रहा होता है तभी हिमेनो बोलती है, अगर आज के बाद पावर किसी का जान लेगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। आकी बोलता है, कोई भी फिंड या डेविल हंटर के साथ रहती है तो उसका एक ही काम होता है, डेविल हंटर के साथ रहना। अगर जैसे वो अपनी पार्टी बदलते हुए सामने दिखाई देगी उसी क्षण उसे मार दिया जाएगा। आकी शाम को हेडक्वार्टर जाता है और वहाँ पे माकिमा को रिपोर्ट देते हुए कहता है, गलती से डेंजी और पावर सिटी के बाहर निकल गए थे, दरअसल वो अभी नए नए सिटी में हैं तो उन्हें पता नहीं था। माकिमा बोलती है, थोड़ा बहुत दूर जाते हैं तो पता चलता है वो सिटी से कुछ ज्यादा ही दूर चले गए थे और रूल तोड़ा है तो इसलिए तो उनको सजा देना तो बनता है। आकी बोलता है कि हमें इस रिपोर्ट को एक्शन में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके वजह से किसी की जान भी नहीं गई है, बल्कि उन्होंने तो एक डेविल भी मार गिराया है। माकिमा आकी की बात मान लेती है और कहती है, ठीक है हम उन्हें छोड़ देते हैं। जब आकी वहां से जा रहा होता है तभी उसे माकिमा बोलती है, अब आकी भी कितना नरम दिल का हो गया है, आखिर डेंजी का असर उसके ऊपर भी हो ही रहा है। फिर अगली सुबह हम आकी को देखते हैं जो सब काम नियमित रूप से करता है। दरअसल वो बहुत अच्छा लड़का था और डिसिप्लिन में रहता था। अब उसके साथ डेंजी भी रहकर काफी ज्यादा मैनर सीख लिया था, वो भी साफ सुथरा रहने लगा था। हम देखते हैं कि आकी अभी अपना भोजन बना ही रहा होता है तभी कोई उसका गेट पीटता है और इतना जोर से गेट पीटने के बाद गेट तोड़ देता है। जब वो दोनों देखते हैं तो गेट तोड़ने के बाद उन्हें और कोई नहीं दिखाई देता है, पावर दिखाई देती है जिसके हाथ में बैग वैग रहता है। तो साफ साफ पता लग जाता है कि वो भी अब इनके साथ रहने आ गई। तभी आकी के फोन पर माकिमा का फोन आता है। आकी जब उठाता है तो माकिमा बोलती है, अभी अभी पावर गई होगी, मैंने ही वहाँ भेजा है, थोड़ा उसका ख्याल रखना, वो तुम्हारे साथ रहने वाली है। आकी बोलता है, आखिर तुम सारे गधों को मेरे पास क्यों भेजती हो? तभी माकिमा उसे बोलती है, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे विश्वास है तो वो हो तुम। अब ये बात सुनने के बाद आकी कुछ बोल नहीं पाता है तो वो चुपचाप कॉल को रख देता है। फिर हम देखते हैं कि खाना खाने के टाइम दोनों बैठते हैं। पावर जब सब्जी को देखती है तो उसको गुस्सा आता है। दरअसल उसे खून, मीट, मछली ये सब पसंद था तो वो वेजिटेबल सब्जी को लाइक नहीं करती थी। अब उसे गुस्सा आता है और सारे सब्जी को फेंकने लगती है। कहती है, ये क्या बनाए हो? जिस पर दोनों डांट लगाते हैं उसको, डेंजी भी और आकी भी। अब क्योंकि वो एक फिंड थी तो इंसान की तरह रह पाना उसके लिए मुश्किल था। वो घर में गंदगी से रहती है और कई दिनों तक तो वो नहाती भी नहीं है। फिर हम एक दिन रात को देखते हैं डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा था, तभी वहाँ पर पावर पहुँचती है और वो अपना हाथ ब्रेस्ट की तरफ दिखाते हुए बोलती है, अपना डील भूल गए क्या? जिसके बाद वो अंदर जाती है, कमोड पर बैठ जाती है और डेंजी से कहती है, आओ और अपना ऑफर ले जाओ। अब ये सब देखकर डेंजी का पसीना छूटने लगता है और उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तभी पावर बोलती है, तुम इन्हें 3 ही बार छू सकते हो। पहला इसलिए तुमने मेरी बिल्ली बचाई, दूसरा इसलिए डेविल से जान बचाई और तीसरा इसलिए कि तुमने मुझे आकी से भी बचाया। अब ये सुन के डेंजी को ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। तभी पावर उसे कहती है, देर किस बात की है, आगे बढ़ो और अपना सपना साकार करो। जिसके बाद डेंजी अब आगे बढ़ने लगता है और सुनते हैं एपिसोड नंबर 5 के साथ।
इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डेंजी फाइनली अपना हाथ पावर के बीस्ट पर रख देता है। जब वो अपना हाथ रखता है तभी वो देखता है कि पावर में से कुछ निकल कर नीचे आता है, जिसके बाद वो उठाता है तो उसे पता चलता है असल में पावर की बीस्ट बहुत ज्यादा छोटी है, वो उसे बड़ा दिखाने के लिए डुप्लीकेट पैड्स इस्तेमाल करती है। अब ये देख डेंजी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे बाप रे ये क्या है। तभी उससे पावर बोलती है तुम्हारा एक लास्ट टाइम बचा है, जल्दी से इसे टच कर अपना डील पूरी करो। अब भाई बिना सोचे समझे डेंजी लास्ट बार भी छू ही देता है, जिसके बाद पावर कहती है ये लो हमारी डील पूरी हो गई ना, अब हम चलते हैं, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुमको ऐसा काम करने का मौका मिला। अब ये कहते हुए पावर वहाँ से निकल जाती है। अब ये सब होता देख डेंजी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो सोचता है कि मैंने जिस चीज के लिए इतना मेहनत किया उसका रिजल्ट इतना घटिया निकला। दरअसल उसे कुछ भी फील ही नहीं हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़े दिन तक वो सदमे में ही जीता है, न खाना खाता है अच्छे से, न सो पाता है। तभी हम एक दिन माकिमा को देखते हैं जो डेंजी को अपने कंपनी में बुलाती है पेपर वर्क के लिए। दरअसल माकिमा डेंजी को इसलिए अपने कंपनी में बुलाई थी, उस दिन जो डेंजी उस बैड डेविल को मारा था उसके चक्कर में अगल बगल का एरिया बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, तो उसी के फॉर्मेलिटी के लिए वो उसे पेपर वर्क के लिए वहाँ पे बुलाती है। हम देखते हैं कि माकिमा उसे पेपर दी जा रही होती है और वो बेचारा चुपचाप अपने सदमे में खोया हुआ मोहर लगाया जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद माकिमा उससे पूछती है क्या हुआ डेंजी, तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है क्या? डेंजी बोलता है क्या हर इंसान के साथ हमेशा ऐसा ही होता है क्या? जब तक उसका गोल मिल नहीं जाता तब तक वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है और जैसे ही उसे उस गोल का रिजल्ट मिलता है उसके बाद वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। माकिमा को समझ में नहीं आता है तो वो बोलती है तुम कौन सी गोल की बात कर रहे हो? तभी डेंजी उसे सब कुछ सच सच बताता है। वो बताता है कि कल मैंने एक लड़की का बीच छुआ, हम जितना ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे उससे बहुत घटिया रिजल्ट आया, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब माकिमा इसकी सारी बातें सुनती है तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे समझाने लगती है और कहती है इस केस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सामने वाले व्यक्ति को समझना, जैसे उसकी आंखों में देखना, उसके हाथों को छूना, यहाँ तक कि उसके कान को भी छूना। फिर माकिमा उसका उंगली अपने दांत में दबाते हुए कहती है ये एक ऐसा फीलिंग है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो भी तुम्हें फील आएगा। अब इससे पहले कि डेंजी कुछ बोल पाता माकिमा उसका हाथ उठाते हुए अपने रख देती है। अब जब ये देखता है डेंजी तो उसकी धड़कन अचानक से बंद हो जाती है, जिसके बाद वो इतना तेज चीखता है खुशी के मारे कि चेयर से नीचे गिर जाता है। तभी माकिमा उसके पास आती है और कहती है मेरा तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक गन डेविल को मारो जो 13 साल पहले अमेरिका में दिखाई दिया था। दरअसल वो बहुत बुरा और बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे बहुत सारे हंटर मारने का प्रयास किए लेकिन कोई उसे मार नहीं पाया, और मुझे जहाँ तक लगता है तुम थोड़े अलग प्रकार के डेविल हो तो तुम उसे मार सकते हो, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जो बोलोगे मैं उसके लिए रेडी हूँ। अब ये बात सुनकर डेंजी उससे बोलता है अगर मैं गन डेविल को मार दूंगा तो तुम मेरे साथ रेडी हो? अब ये बात सुनकर माकिमा उससे बोलती है गन डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो अगर एक बार वो मर गया तो तुम जो बोलोगे मैं उसके लिए रेडी हूँ। माकिमा डेंजी से उस गन डेविल के बारे में बताते हुए कहती है अमेरिका में एक आतंकी हमला हुआ था जहाँ पर सबसे पहले एक गन डेविल को देखा गया था। तभी हमें वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे की केयर कर रहे होते हैं। दरअसल उस बच्चे का नाम था तायो और वो हमेशा बीमार रहता था। तभी हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई आता है और कहता है पिताजी हमें आपके साथ कैच कैच खेलना है, लेकिन तभी देखते हैं कि उसके छोटे वाले भाई का भी मन काफी ज्यादा होने लगता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं कैच कैच खेलने के लिए। वहां पर बहुत ज्यादा स्नो पड़ रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई उससे कहता है तुम जाओ अंदर ग्लव्स पहन के आओ वरना तुम्हें ठंडा लग जाएगी। जब उसका छोटा भाई ग्लव्स पहनने जाता है तभी वो देखता है कि इतना तेज तूफान आता है तो उसका घर गिर जाता है और उसके सभी परिवार के मेंबर वहीं पर दफन होकर मर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उस दिन इतना ज्यादा तूफान आया था, 10.5 लाख लोग मारे गए थे। जब ये डेंजी सारी बातें सुनता है तो वो माकिमा से कहता है कि मैं उस गन डेविल को 2 मिनट में मार के गिरा दूंगा, लेकिन हम उस गन डेविल को खोजेंगे कैसे? तभी माकिमा उसे उस गन डेविल की कुछ टुकड़े दिखाती है और कहती है कि अगर ये कोई नॉर्मल डेविल खा ले तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, और इसकी एक सबसे खास बात ये है कि ये आपस में सटते बहुत ज्यादा हैं, तो जिस दिन इसके पार्ट बहुत ज्यादा मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे वो अपने आप गन डेविल की तरफ निकल पड़ेगा। दूसरी साइड हम आकी और हिमैनो को देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक और टुकड़ा मिल जाता है। वो लोग एक फेस डेविल को मारते हैं, उसी के अंदर से ये टुकड़ा मिलता है। और दोस्तों हमें वहीं पर पता चलता है कि वो जो छोटा बच्चा था
जो बाहर था, बड़ा भाई बना था, वो और कोई नहीं वही आकी था और आकी का परिवार उसी गन डेविल की वजह से मारा गया था। फिर हमें एक होटल दिखाई देता है जिसमें हमें पता चलता है एक डेविल छुपा है और वो डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पर बहुत सारे सिविलियन हंटर उसे मारने के लिए गए लेकिन वो सबको मार गिराता है। दरअसल वो गन डेविल का थोड़ा सा टुकड़ा खा चुका है तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अंतिम में ये केस आकी के पास पहुंचता है तो आकी अपना पूरा टीम लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। अब आकी के टीम में दो नए मेंबर हमें दिखाई देते हैं, पहला बेनी और दूसरा हिरोकाजू। तभी आकी कहता है हमें सावधान रहना है, वो डेविल गन डेविल का टुकड़ा खाया है तो इस वजह से वो इस समय पावरफुल है। डेंजी कहता है क्या पता हो सकता है वही गन डेविल हो, जिस पर सुनकर आकी उसे बोलता है नहीं वो गन डेविल नहीं है, अगर वो गन डेविल होता तो उसकी ये जो टुकड़े की पार्ट है वो और ज्यादा इन्हें खींचता। तभी हिरोकाजू इन दोनों को देखते हुए बोलता है डेंजी और पावर को, क्या ये दोनों भरोसे के लायक हैं? ये दोनों दिखने में बड़ा अजीब हैं, एक तो फिंड ही है और दूसरा तो छपरी लगता है देखने में। तभी डेंजी बोलता है छपरी होगा तू। आकी ये बात सुन के बोलता है कि सबसे पहले डेविल से लड़ने यही दोनों जाएंगे और अगर इन दोनों ने भागने की प्रयास की तो हम तुरंत वहीं पर मार देंगे। जिस पर डेंजी बोलता है मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, भूल गए क्या हमने फिलहाल ही में एक बैड डेविल को मार के गिराया है। वो बात अलग की है कि हमें कुछ इनाम नहीं मिला। अब ये बात जब हिमेनो सुनती है तो वो बोलती है अच्छा इस डेविल को जो मार के गिराएगा मैं उसके गाल पर पप्पी दूंगी। अब ये बात सुनकर डेंजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसे याद आता है इससे बड़ा ऑफर तो माकिमा मुझे दे के रखी है तो इसमें क्या रखा है। तभी हिमेनो उसके पास आकर कहती है अगर तुमने उस डेविल को मार दिया तो चलो गाल नहीं मैं तुम्हारे होठों पे पप्पी दूंगी। अब ये बात सुनकर डेंजी सीधा आक्रमण के लिए घुस पड़ता है। हम देखते हैं कि डेंजी अंदर दौड़कर जा रहा होता है तभी वहाँ पर हिरोकाजू आता है और पकड़ कर उसे मारने लगता है और कहता है हिमेनो से दूर ही रहो, मैं 6 महीने से उसे ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे रास्ते में आने की प्रयास मत करो। हम देखते हैं कि पावर और बेनी वहाँ पर आकर उनके झगड़े की मजे लेने लगते हैं। अब ये सब आकी देख कर बोलता है हमारी टीम कोई काम की है भी या नहीं, जिस पर हिमेनो बोलती है हिरोकाजू के अंदर दम तो नहीं है लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। आकी बोलता है कि इन लोग की जो हालत है मुझे नहीं लगता ये लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, बहुत जल्दी ये मारे जाएंगे। जिस पर हिमेनो बोलती है नहीं हमें अभी बहुत दिन जीना है और बहुत ज्यादा फाइट लेनी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उस डेविल को खोजते खोजते 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर हिमेनो बोलती है रुको सामने डेविल आ रहा है। हम देखते हैं कि एक छोटा सा डेविल चल कर आता है और वो बेनी के ऊपर छलांग मारता है काटने के लिए। तभी हिमेनो उसे अपने पावर से रोक देती है। तभी पावर वहाँ अपना एक ब्लड का हथौड़ा बनाती है और उसे हवे में ही काट देती है। जिसके बाद पावर बोलती है ये डेविल मुझसे इतना ज्यादा डर गया कि हवे में ही रुक गया। तभी उसे हिमेनो एक्सप्लेन करती है दरअसल वो मेरी वजह से रुका, मेरा जो राइट हैंड है वो कोई नॉर्मल हैंड नहीं है, एक डेविल का हैंड है जिसके पावर यही है कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। हिमेनो बताती है कि हमने और डेविल के बीच में एक डील की थी कि अगर मैं उसे अपना एक आंख दूंगी तो वो अपना एक सबसे पावरफुल हाथ देगा और उसने अपना राइट हैंड दे दिया जिसके बदले में मैंने उसे अपना आंख दे दिया। फिर हम देखते हैं कि वो लोग देखते हैं कि उन लोगों ने जो डेविल को मारा वो तो गन डेविल है नहीं, जिसकी वजह से वो खोजने के लिए 9वें फ्लोर पर जाने लगते हैं। जब वो लोग 9वें फ्लोर पर जा रहे होते हैं तभी पावर बोलती है हिमेनो से अगर मैं अभी बेनी को मार दूं तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। तभी हिमेनो अपना हाथ बढ़ाते हुए पावर के गले पर रखती है और उसे दबाने लगती है। पावर उसके हाथ को छूने की कोशिश करती है लेकिन छू नहीं पाती है। तभी हमें पता चलता है कि हिमेनो के पास जो हाथ है वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता और न तो उसे कोई छू भी सकता है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग 9वें फ्लोर पर पहुंचते हैं तभी हिरोकाजू उसी खून को देखता है जो नीचे के फ्लोर पे था। तभी हिरोकाजू समझ जाता है ये तो हम लोग वापस 8वें फ्लोर पर आ गए। अब हिरोकाजू वहीं से नीचे यानी कि 7वें फ्लोर पर जाने लगता है तो सब लोग देखते हैं कि वो ऊपर से आ रहा है, यानी कि ऐसा मानो जैसे वो 9वें फ्लोर से 8वें फ्लोर पर आ रहा है। जिसके बाद सब लोग पता चलता है कि वो लोग बहुत बड़े इल्यूजन में फंस गए हैं। वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं आते हैं लेकिन सब देखता है कि वो घुमा फिरा कर 8वें फ्लोर पे ही आ जाते हैं। मतलब कि वो एक बहुत बड़े इल्यूजन में फंस चुके हैं जहां पर सब लोग कहीं भी जाए वो 8वें फ्लोर पे ही रहेगा। एपिसोड नंबर 6 को जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने आकी को टीम को देखे थे जो एक होटल पे पहुंचती है। हमें पता चलता है कि उस होटल में एक डेविल है जो गन डेविल का टुकड़ा खाया है और वो बहुत सारे सिविल डेविल हंटर को मार चुका है। जिसके बाद आकी की टीम उस होटल के 8वें फ्लोर पर पहुंचती है तो उन्हें एक छोटा सा डेविल दिखाई देता है। जिसके बाद वो वहीं पे उसे मार देते हैं। मारने के बाद वो जब वो 8वें फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं वो वापस से घुमा फिरा के 8वें फ्लोर पे ही आ गए। इसके बाद बहुत इधर उधर जाने का प्रयास देते हैं लेकिन वो कहीं नहीं जा पाते। वो एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, यानी कि वो कहीं भी जाए घुमा फिरा के 8वें फ्लोर पे ही रहना है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 पूरा हुआ था। तो चलिए अब सुनते हैं एपिसोड
एपिसोड नंबर 6 को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आकी को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान रहता है और वो ये सोच रहा होता है कि कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। वो एक कमरे में घुसता है तो उसे एक खिड़की दिखाई देती है। वो सोचता है कि खिड़की से मैं आर पार होकर बाहर निकल जाऊं। जैसे ही वो खिड़की के उस पार जाता है तो पता चलता है कि वो राइट साइड वाले कमरे से बाहर आ रहा है। मतलब कि वो कहीं भी चले जाए वो घुमा फिरा कर उसी हॉल में ही आएंगे। डेंजी तो छत खोलने के ऊपर जाने का भी कोशिश किया लेकिन वो देखता है कि वापस वो 8 फ्लोर का जमीन ही खोल के मुंडी निकाल रहा है। मतलब कि एक ऐसे इल्यूजन में फंसे हैं कि अब वो 8 फ्लोर में ही रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक रूम में जाकर बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर अब हम जाए तो जाए कहाँ। तभी डेंजी बोलता है हमें लगता है कि पावर ने जो उस डेविल को मार दिया उसी की वजह से अब हम लोग को कोई क्लू नहीं मिल रहा है और हम लोग फंस गए। अब ये सुनकर पावर वापस से झूठ बोलते हुए कहती है डेंजी बोला था इसीलिए मैंने उस डेविल को मार दिया। आकी जब उन दोनों की बातें सुनता है तो वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई डेविल मर जाता है तो उसका पावर भी खत्म हो जाता है। ये कोई नए डेविल का खेल है जो हमें उस छोटे डेविल को भेजकर अपने जाल में फंसा लिया है। अब बेनी ये बातें सुनकर रोने लगती है और कहती है इसका मतलब कि अब हम लोग कहीं से नहीं निकल पाएंगे ना, इसी होटल के 8वें फ्लोर पर हम लोग भूखे मारे जाएंगे। ये बात हिरोकाजु सुनता है तो वो उसे डांटते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम सभी के पास कुछ न कुछ पावर है, हम लोग जरूर कोई न कोई नया समाधान निकालेंगे। तुम हर बात में रोने क्या लगती हो? पावर जब बेनी को रोते हुए देखती है तो वो जोर जोर से हंसने लगती है जिसपे हिरोकाजु उसे डांट लगाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तभी हिमेनो बेनी के पास जाती है और उसे कहती है तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि डेविल को डर ही तो पसंद है। आकी देखता है कि उनके साथ साथ घड़ी भी रुकी हुई है इस फ्लोर की, जिस पर वो कहता है इसका मतलब हमें कोई बाहर से बचाने वाला नहीं है। अब ये सुनकर डेंजी को काफी ज्यादा खुशी मिलती है तो वो कहता है इसका मतलब हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग बोलते हैं ये क्या पागल जैसा बातें कर रहा है। डेंजी बोलता है कि जब तुम लोग को कोई सॉल्यूशन या रास्ता दिखाई दे दे तो हमें जगा देना। ये कहते हुए डेंजी सचमुच का सो जाता है। अब ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये तो सच में सो गया। तभी थोड़ी देर बाद हिमेनो डेंजी को जगाते हुए कहती है पानी और बिजली लगातार आ रहा है, साथ ही साथ हम लोगों ने थोड़ा खाना भी इकट्ठा किया है तो इस वजह से कोई समस्या नहीं होगी। आकी को देखते हैं कि वो नीचे लगातार उस डेविल को खोज रहा होता है। जिसके बाद हिरोकाजु को देखते हैं जो डर के मारे एक रूम में बैठा होता है और बेनी सोई होती है। अब इतने देर में पावर एक सपना देख लेती है कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगी जहाँ पे सब लोग उसको रिस्पेक्ट देगा। जिसके बाद वो खाना का टैक्स 100% बढ़ा देगी और खाना में ब्लड भी रखेगी। ये सारी बातें सुनकर हिमेनो को बड़ा अजीब लगता है। तभी डेंजी बोलता है अरे ये पागल है, हमेशा ऐसी फालतू बातें बोलती रहती है। जिसके सुनने के बाद हिमेनो को थोड़ा आराम मिलता है। वो सभी लोग जाते हैं हिरोकाजु के पास। वहीं पर हिमेनो एक सिगरेट निकाल कर पीती है। डेंजी उस सिगरेट को देखते हुए बोलता है अरे इसी कंपनी का सिगरेट आकी भी पीता है। जिस पर हिमेनो डेंजी से बताती है ये लत उसने ही उसे लगाया है। जिसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं हिमेनो आकी को सिगरेट देते हुए कहती है तुम भी सिगरेट पीना चालू करो, इससे बहुत जल्दी परिचय होता है और वैसे भी हम लोग एक डेविल हंटर हैं तो हमारी जिंदगी ऐसे भी कम होती है। आकी बोलता है कि सिगरेट सेहत के लिए तो हानिकारक है और रहा बात मरने का तो जब तक मैं गन डेविल को मारूंगा नहीं तो मैं तो मरने वाला हूँ ही नहीं। हिमेनो बोलती है चलो अच्छा है, वैसे भी पार्टनर जब मर जाता है तो काफी ज्यादा सिर दर्द दे के जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लेडीज आती है और हिमेनो को एक थप्पड़ घींच कर मारती है। तभी वहाँ पर आकी पूछता है और उससे बोलता है आखिर उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? हिमेनो बोलती है एक पार्टनर था जो मर गया और मैं उसकी फ्रेंड थी। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका पार्टनर हमेशा दूसरे वाले फ्रेंड को ही थप्पड़ मारता है। अब ये बातें सुनकर आकी उस औरत के पीछे दौड़ लगाता है और उसके पीछे एक चिंगम सटा के आ जाता है। वो हिमेनो से बताता है मैंने उसके पीछे चिंगम सटा दिया तो अब वो दिन भर परेशान रहेगी और चिंगम लेकर घूमती रहेगी। हिमेनो जब ये बात सुनती है तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं। हिमेनो उससे बोलती है कि डेविल को सबसे ज्यादा खतरनाक डेविल हंटर से नहीं लगता बल्कि उस इंसान से लगता है जिसका दिमाग का स्क्रू ढीला होता है और मैंने तुम्हें नोटिस किया है तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल उसी प्रकार का है तो इस वजह से तुम मेरे साथ काफी लंबे टाइम तक रहने वाले हो। हिमेनो अपना सिगरेट उसे देते हुए कहती है एक कश मार लो, कोई भी इसमें बुराई नहीं है। आकी बोलता है कि ये पहली और लास्ट बार मैं मार रहा हूँ, आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसी एक बार की वजह से ही आकी को सिगरेट की लत लग जाती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हिमेनो को देखते हैं जिसके पास वही एक लास्ट सिगरेट बचा होता है और वो उसे भी जलाकर पीने वाली होती है। तभी वहाँ पर आकी आता है और वो हिमेनो से सिगरेट मांगते हुए कहता है कि मुझे एक सिगरेट दो। हिमेनो बोलती है कि उसके पास यही एक लास्ट सिगरेट
बचा हुआ है और वो भी उसे पीने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सिगरेट को साथ में शेयर करते हैं, जहाँ पर डेंजी भड़क जाता है और कहता है ये खराब चीज है, ऐसे नहीं पीना चाहिए। वो दोनों डेंजी को इग्नोर मारते हैं। तभी आकी बोलता है मेरे पास एक बहुत बड़ा बैड न्यूज है, हम लोगों ने जिस डेविल को मारा था, छोटे डेविल को, अब वो 100 गुना बड़ा हो गया है और वो बाहर है। अब ये सुनकर सभी लोग बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं सचमुच वो डेविल बहुत बड़ा हो चुका है और देखने में काफी ज्यादा भद्दा दिखाई दे रहा है। अब वो डेविल सभी लोग से कहता है कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि अगर वो डेंजी नाम के इंसान को मुर्दा चाहे जिंदा कैसे भी इन्हें खिला देगा तो वो सभी लोगों को यहाँ से जाने देगा। अब ये बात सुनते ही बेनी चाकू उठाती है और वो डेंजी को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी हम देखते हैं आकी और हिमेनो उसे बचा लेते हैं। ये सब होता देख आकी क्या करता है कि अपने फॉक्स डेविल को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन देखते हैं कि वो बुला नहीं पाता क्योंकि वो एक अलग दुनिया में ही आ चुके हैं जहाँ पर किसी से भी कोई भी नाता नहीं है। फिर हिमेनो अपना राइट हैंड पावर इस्तेमाल देती है, लेकिन वो देखती है कि जैसे ही वो उस डेविल को काटती है, थोड़ा सा उसको दुख होता है, तभी वो साइज में और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी वो डेविल अपने आवाज में बोलता है तुम लोग एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो, तुम लोग दुनिया से बाहर हो और मेरे पेट में हो और मुझे मार भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई दिल नहीं है। तो अगर तुम लोग जिंदा यहाँ से वापस लौट कर घर जाना चाहते हो तो मुझसे सौदा करो। ये सुन डेंजी बोलता है कि वो मुझे खाने के बाद अपने वादे से मुकर भी तो सकता है। हिमेनो उसे समझाते हुए कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब दो लोग के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दोनों एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे और अगर उसमें से कोई एक धोखा देने का कोशिश किया तो उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाएगी। तभी वहाँ पर हीरो काजू आता है और वो कहता है हमें डेंजी को मार देना चाहिए क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद कोई हम लोग नया प्लान बनाएंगे उस गन डेविल को मारने का। आकी बोलता है कि हम डेंजी को मरने नहीं देंगे। आखिर वो डेविल डेंजी को क्यों मारना चाहता है? दरअसल डेंजी के मरने से जरूर उसे कुछ बड़ा फायदा होगा, तो इस वजह से हम डेंजी को मारने नहीं देंगे। ये सुनकर हिमेनो उसके साथ रहती है। तभी पावर बोलती है डेंजी को तो मारना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ से निकलेंगे और इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ी देर बाद हिमेनो आकी से बोलती है क्या आकी तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला क्या? आकी बोलता है न तो हम डेंजी को मार सकते हैं न तो इस डेविल को, तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मैं अपना तलवार निकालूंगा। ये सुनते हिमेनो उससे बोलती है नहीं नहीं नहीं, तुमको तलवार नहीं निकालना है। तभी डेंजी बोलता है अगर इसके तलवार निकालने से कुछ हो सकता है तो इसे निकालने दो ना, तुम रोक क्यों रही हो? हिमेनो बोलती है डेंजी से चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसको अपना तलवार नहीं छूने देना है और अगर अंत में कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें जरूर मार देंगे। तभी हम पावर को देखते हैं जो अकेले ही सबका खाना खा जाती है। अब ये देखकर हीरो काजू को बहुत तेज गुस्सा आता है तो वो उसे बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जो सबका खाना खा गई? अब ये देख बेनी वहाँ पर आती है और कहती है पावर की वजह से ही हम लोग फंसे हैं, तो चलो ना पावर को मार दिया जाए। हीरो काजू उसे रोकता है तो वो बोलती है तुम भी डेविल से मिले हुए हो। दरअसल बेनी पागल हो चुकी है, वो चाकू निकाल कर उसे भी मारने लगती है। तभी हीरो काजू इतना जोर से चिल्लाता है कि वो डेविल काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद उसकी साइज और ज्यादा बढ़ जाती है और वो फिर उन तीनों को लखेद लेता है। आकी, हिमेनो और डेंजी जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी वो डेविल बोलता है मेरा नाम इंटरनिटी डेविल है और मैं ही चेन सॉ को मारूंगा। इसके बाद वो लोग एक छोटे से चेम्बर के साइड आते हैं क्योंकि वो डेविल सारे फ्लोर को अकेले ही घेर लेता है। उस चेम्बर के दूसरे साइड हीरो काजू और बेनी होते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं डेंजी को मार दो ताकि हम सबकी जान बच जाए। आकी जब ये सब कुछ देखता है तो वो सोचता है कि मुझे अपना हथियार उठाना ही पड़ेगा। वो अपना अलवार पे हाथ रखने ही वाला होता है तभी वहाँ पर हिमेनो अपने जादुई हाथ से उसे रोक लेती है। हिमेनो उसे बोलती है कि अगर ये अपना औजार छुएगा तो इसकी जिंदगी की 10 या 12 साल से अधिक की जिंदगी कम हो जाएगी और यही उसका कॉन्ट्रैक्ट है और वो यही चाहती भी है कि वो अपना अलवार न छुए। तभी हम देखते हैं कि हीरो काजू उनके पास आ जाता है और वो डेंजी को पकड़ लेता है। जिसके बाद बेनी उसको चाकू मारने वाली होती है तभी उसके बीच में आकी आ जाता है और वो चाकू आकी को लग जाता है, जिसकी वजह से अब आकी का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तभी आकी बोलता है डेंजी भले कितना भी बुरा इंसान हो लेकिन वो गन डेविल को मारना चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं मार पाऊंगा, तो इस वजह से डेंजी को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये देख डेंजी पावर से बोलता है कि तुम आकी का ब्लड रोको क्योंकि तुम एक ब्लड किंग हो। वो बोलती है कि मुझे अपने ब्लड पे कंट्रोल है लेकिन दूसरे का पता नहीं। अब हिमेनो ये सब देख कर रोने लगती है क्योंकि उसके लाइफ में जितने भी पार्टनर आए थे सब मर जाते हैं और इस बार तो आकी भी मरने वाला है। बेनी बोलती है कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा, ये सब डेंजी की वजह से हो रहा है। अगर वो डेविल डेंजी को खा जाए तो हम सबकी जान बच जाएगी। ये सुन डेंजी बोलता है ठीक है मैं डेविल के पास जा रहा हूँ लेकिन ऐसे ही नहीं मरूंगा, मैं उससे फाइट तो जरूर लूंगा और अगर बाई
चांस मैंने उस डेविल को मार दिया तो वादे के मुताबिक मुझे तुम्हारा पपी जरूर चाहिए। एक बात तो तय है, इस डेविल को चेनसॉ मैन से काफी ज्यादा डर लगता है, इसी वजह से वो सबसे डेंजी की मांग यानी कि चेनसॉ मैन की मांग की है। तो अब मैं चेनसॉ मैन बनूंगा और इसके अंदर घुसकर इसको भुजिया भुजिया काट दूंगा। डेंजी आर्की से कहता है, मुझे इतना कभी विश्वास नहीं हुआ था कि तुम मेरे लिए इतना एग्रेसिव हो, लेकिन एक बार मैं अगर इसे मार दूं तो मैं बाहर जाकर सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। ये कहने के बाद डेंजी अपना डोरी खींचता है और घिसते हुए उस डेविल के मुंह में कूद पड़ता है। और इस एपिसोड नंबर 7 को इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डेंजी फाइनली एक चेनसॉ मैन का रूप ले लेता है और उस डेविल के पेट में घुसकर उसको लगातार काटने लगता है। वो इतना ज्यादा चेनसॉ से काटता है कि डेविल का काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। तो डेंजी को देखते हुए डेविल बोलता है, मुझे काटने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल तो यहाँ पर है ही नहीं, तो बस ब्लड निकलेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन डेंजी उसके बात को इग्नोर मारते हुए लगातार उसे काटे जा रहा होता है। अब पावर ऊपर से देखती है तो वो बोलती है कि इस तरीके से तो डेंजी का सारा ब्लड लॉस हो जाएगा और थोड़ी देर में उसका चेनसॉ भी अंदर चला जाएगा। और थोड़ी देर बाद ठीक वैसा होता भी है, डेंजी का सारा ब्लड लॉस हो जाता है और उसका चेनसॉ खत्म हो जाता है। तभी वो डेविल बोलता है, पिछली बार तो तुम्हारे अंदर बहुत उम्र के पावर आ रहा था, इस बार क्यों इस बच्चे की तरह लड़ाई कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि डेंजी बिना सोचे समझे उसी डेविल का खून पीकर वापस से हील हो जाता है। हील होने के बाद बोलता है, मानता हूँ कि तुम्हारा खून काफी गटर के पानी जैसा है, लेकिन मानो इसमें स्वाद भी काफी अच्छा है। तभी हमें यहाँ पर हिमेनो का पास्ट दिखाई देता है। इस पास्ट में हम ये देखते हैं कि हिमेनो किसी के कॉफिन के ऊपर फ्लावर चढ़ा रही होती है। वहाँ पे उसके बगल में उसके सीनियर भी होते हैं, तो वो उससे कहते हैं, अभी तक तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा भी मिला जो सनकी हो, क्योंकि जो बड़े बड़े डेविल होते हैं उनको सबसे ज्यादा डर डेविल हंटर से नहीं उन सनकियों से लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता है कि क्या कब कुछ उखाड़ लेंगे, कुछ पता ही नहीं चलता। और तुम्हारे अभी तक जितने भी दोस्त आए सब के सब शरीफ थे। डेविल हंटर तो जरूर थे लेकिन शरीफ थे, किसी के दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं था। मुझे डेविल हंटर से याद आया, जो तुम्हारा नया दोस्त आकी है वो कैसा है, वो भी साधारण इंसान है या उसका भी दिमाग का स्क्रू ढीला है। हिमेनो रिप्लाई देते हुए बोलती है, अगर उसके दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं होता तो वो लोन डेविल को मारने का सपना देख रहा होता। जिस पर उसके सीनियर बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम ही तो लोन डेविल को मारने का सपना देख रही हो, तो तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं स्क्रू ढीला है। आकी बहुत सारा गन डेविल का पार्ट जुटा चुका है और बहुत जल्द उसका गन डेविल से सामना होने वाला भी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ट्रेन करो ताकि वो लड़ सके। तभी वापस कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हिमेनो को देखते हैं, जो डेंजी को देखती है कि वो बेहोश हो गया है, तो वो अपने घोस्ट हैंड से उसकी डोरी वापस से खींच देती है, जिस पर डेविल चालू हो जाता है। हिमेनो डेंजी को सोचते हुए बोलती है, इसका स्क्रू ढीला है, ये जरूर उस डेविल को मार सकता है। फिर हम डेंजी को देखते हैं जो ये बोल रहा होता है नीचे से, मेरे पास एक अभी अभी बहुत बेहतरीन आइडिया आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें काटता रहूं और तुम्हारा खून पीता रहूं ताकि मैं हील होता रहूं, और मैं तुम्हें तब तक काटूं जब तक तुम्हारा दिल न मिल जाए। डेंजी की ये बात सुनकर वो डेविल हंसता है, हा 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 हा, कितना मूर्ख है रे तू। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आकी को देखते हैं, जो उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद वो हिमेनो से पूछता है, इतना टाइम हो गया। हिमेनो बोलती है कि तुम्हें बेहोश हुए 3 दिन हो गया है और डेंजी 3 दिन से लगातार उस डेविल से फाइट ले रहा है, लेकिन खुशी की बात तो ये है उसने उस डेविल को मार दिया। तभी हम डेंजी और उस डेविल को देखते हैं, जहाँ पर डेंजी उस डेविल को इतना काट दिया होता है कि वो डेविल इतना पेन में होता है कि वो अपना हार्ट डेंजी को देते हुए कहता है, अरे अब मुझे मार दो, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं बची है लड़ाई की, ये लो मेरा हार्ट और इसे मार के मेरी जान ले लो। डेंजी हार्ट को देखते हुए बोलता है, ये हुई ना बात। जिसके बाद उसके वो हार्ट पे वार करता है और उस डेविल की वहीं मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद डेंजी और सभी लोग उस होटल से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। जब सब लोग सही सलामत बाहर आ जाते हैं तभी डेंजी एक चीज दिखाते हुए बोलता है, मुझे गन डेविल का टुकड़ा मिल गया है। ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि भाई वो 3 दिन से लगातार फाइट ले रहा है। जिसके बाद हिमेनो और पावर आकी और डेंजी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहीं पर बेनी और हिरोकाजु रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिमेनो आकी से बोलती है, मुझे एक वेलकम पार्टी रखनी चाहिए जिसमें सभी डेविल हंटर एक साथ मिले, जिससे क्या होगा कि उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग भी बनेगी। और बेनी और हिरोकाजु जॉब छोड़कर जाने वाले हैं, तो एक तरीके से उन्हें मनाने का मौका भी मिल जाएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सब लोग डेंजी को मारना चाहते हैं, तो सबके मन में इस वक्त एक गिल्ट है, तो क्यों ना उस पार्टी के दौरान सब लोग डेंजी से माफी भी मांग लेगा। आकी बोलता है कि तुमने भी तो मारने के लिए बोला था, तो तुम क्यों नहीं माफी उससे मांग लेती। हिमेनो बोलती है, ये सब छोटी छोटी बातों को मैं दिल पे नहीं लेती।
आकी बोलता है तो हमें बहुत जल्द ये पार्टी इसी वीक रखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पार्टी में माकिमा को भी बुलाने वाला हूँ और मैं अगले वीक कहीं बाहर भी जाने वाला हूँ। हिमेनो बोलती है कि माकिमा तो बड़ा घूमने वाली लड़की है, लेकिन क्या बात है वो कुछ दिन से टोक्यो में ही रह रही है और ये ऐसा तब से हो रहा है जब से डेंजी आया है। इसका मतलब माकिमा को कुछ न कुछ पता है डेंजी के बारे में। फिर इसी सप्ताह हम देखते हैं कि डिवीजन 4 के सभी डेविल हंटर पार्टी में होते हैं, जहाँ सब लोग दबा के खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर पावर सबका खाना चुरा रही होती है। तभी आकी फुशी से पूछता है तुम अपने फिंड को लेकर नहीं आए, जिस पर फुशी बोलता है हमारी फिंड पावर इतना समझदार थोड़ी है। वहीं पर एक आदमी डेंजी को खाना ऑर्डर करने के लिए मेन्यू बुक देता है, जहाँ पर डेंजी कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा होता है। बेचारा चुपचाप उस बुक को देख रहा होता है। तभी डेंजी को याद आता है तो वो हिमेनो से सट कर बोलता है मुझे अपने वादे के अनुसार वो पपी चाहिए, जहाँ पर हिमेनो बोलती है यहाँ पब्लिक है, मुझे अभी शर्म आ रही है। तभी उसके बगल में बैठा एक सीनियर उससे बोलता है तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, जिस पर डेंजी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम डेंजी है, उम्र है 16 साल और हॉबी है खाना और सुना। जिसे सुनने के बाद सबको शौक लग जाता है, क्या डेंजी इतना छोटा है, सिर्फ 16 साल का है। जिसके बाद हीरो काजू अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बोलता है मेरा नाम हीरो काजू है और मेरी उम्र 20 साल है और मैंने एक फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये सुन डेंजी धीरे से बोलता है फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट तो आकी किया है ना। जिस पर आकी उसे समझाते हुए बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक डेविल किसी एक ही डेविल हंटर से कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। और रहा बात फॉक्स डेविल का, तो वो काफी डेविल हंटर से पब्लिकली सेफ्टी के लिए इको फ्रेंडली होते हैं, तो इस वजह से वो सबके दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद बेनी की पारी आती है तो बेनी अपने बारे में अपने नाम के सिवा कुछ और चीज बताती ही नहीं है, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बताती है कि वो कौन से डेविल से कॉन्ट्रैक्ट की है। हिमेनो फुशी से पूछती है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया। फुशी बताता है कि कल ही मेरा पार्टनर डेथ कर गया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक के सेफ्टी के लिए आए दिन कोई न कोई डेविल हंटर तो मरता रहता है। हिमेनो बोलती है कि लेकिन मेरा डेंजी नहीं मरा, क्योंकि उसे मुझे पप्पी जो चाहिए थी। तभी बगल के एक बैठे सीनियर डेंजी से बोलते हैं अरे ये हिमेनो पागल है, नशे में सबको चुम्मा देती रहती है। यहाँ पर जितने लोग तुम्हें मौजूदा दिखाई दे रहे हैं सबको एक एक बार सपने में चुम्मा दे चुकी है। अब ये बात सुन डेंजी को काफी ज्यादा खुशी मिलती है, तो वो धीरे से बोलता है अरे बाप रे बाप, इसका मतलब आज भी मुझे चुम्मा मिलने ही वाला है। तभी माकिमा आ जाती है और वो डेंजी की बातें सुन लेती है, जिस पर वो पूछती है हाँ किसे पप्पी लेने वाले हो। अब ये डेंजी सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है किसी से भी नहीं। हिमेनो बोलती है क्या तुम्हें पप्पी नहीं चाहिए, तो डेंजी फिर धीरे से बोलता है हाँ चाहिए। दरअसल डेंजी ये चाहता था कि हिमेनो उसे पप्पी भी दे और ये बात माकिमा से बच बचा के काम हो जाए। तभी आकी इंटरनेटी डेविल के बारे में माकिमा से पूछने लगता है और वो उसे पूछता है आखिर वो डेविल सिर्फ डेंजी को क्यों मारना चाहता था, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है। माकिमा बोलती है कि मैं एक ही शर्त बताऊंगा जब कोई मुझसे ज्यादा दारू पी के दिखाएगा। अब ये सुनकर सब लोग दारू पीने लगते हैं और अंतिम में सबका हाल बेहाल हो जाता है। तभी वहाँ पर बैठा एक सीनियर पावर से पूछती है क्या तुम फिंड हो, उसके बावजूद भी इंसान को खाने का मन नहीं करता। जिस पर पावर बोलती है कि मैं बहुत स्मार्ट पावर हूँ और मेरा IQ लेवल 100 है, जबकि पावर को पता भी नहीं था कि IQ लेवल होता क्या है। ये बात सुनकर वो सीनियर उसे रिप्लाई देते हुए बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा IQ लेवल 120 है और यहाँ बगल में फुसी का बैठा IQ लेवल 150 है। पावर जब ये बात सुनती है तो वो बोलती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा IQ लेवल 500 है। फिर बोलती है नहीं 1000 है। फिर बोलती है नहीं 1.5 लाख है। इधर हम हिमेनो को देखते हैं जो नशे में होने के कारण डेंजी को पकड़कर पप्पी देने लगती है। अब जब डेंजी उसे पप्पी दे रहा होता है तो वो माकिमा को देख रहा होता है, तो वो बोलता है अरे बाप रे माकिमा भी देख रही है, लेकिन उसे पप्पी लेने में मजा भी आ रहा होता है। डेंजी अभी सोच रहा होता है कि इसके मुंह का स्वाद कैसा है, तभी हिमेनो उसके मुंह में उल्टी कर देती है। अब ये देखकर सब लोग घिनाने लगते हैं। तभी उसके बगल का सीनियर बोलता है ये लो जिंदगी भर की सजा मिल गई डेंजी को। पावर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, तो वो बोलती है डेंजी तो गया, क्योंकि उसकी एक आदत है उसके मुंह में जो भी आ जाता है वो उसे निगल लेता है। फिर वहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें डेंजी पोचिता के साथ कचड़े में से खाना बीनकर खा रहा होता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है जो किसी इंसान के उल्टी खा रहे होते हैं। डेंजी पोचिता से बोलता है ये कितने मूर्ख है ना, किसी दूसरे का उल्टी खा रहे हैं, लेकिन आज बेचारे खुद डेंजी एक दूसरे का उल्टी पी रहा है। डेंजी तुरंत भागता है बाथरूम में और फूड पॉइजनिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर पीछे हीरो काजू आता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, पहला किस का शुरुआत हुआ वो भी उल्टी के साथ। दरअसल हीरो काजू उससे बहुत ज्यादा जलता था। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है, माकिमा सबका पेमेंट देती है, लेकिन माकिमा ये देखती है हिमेनो डेंजी को पीठ पर लाद कर कहीं ले जा रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि
डेंजी को होश आता है। डेंजी को होश आता है तो वो बोलता है मैं कहाँ हूँ। तभी हिमेनो उसके सामने आती है और उसे फिर से एक जोरदार पप्पी देती है। पप्पी देने के बाद हिमेनो उसे बोलती है कि तुम माकिमा को चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें ये सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि आकी भी माकिमा को चाहता है। फिर हम देखते हैं कि हिमेनो उसके बगल में जाकर लेट जाती है। ये सब होता देख के डेंजी अभी सदमे में जा ही रहा होता है, तभी हिमेनो उसके कान में कहती है चलो धूम मचाते हैं। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें कुछ एपिसोड नंबर 7 के बचे खुचे पार्ट को रिवील किया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हिमेनो जब डेंजी को अपने घर लाती है तो वो उसे बेड पर सुलाती है और खुद शावर लेने के लिए निकल जाती है। जब वो शावर ले रही होती है तभी डेंजी चिल्लाता है पानी पानी। वहां पर हिमेनो आती है बियर पीते हुए और उसी मुंह से उसे डेंजी को बियर पिला देती है, जिसके बाद कहती है डेंजी यू आर सो हैंडसम। लेकिन एक बात काफी अजीब लगती है, तुम हो या आकी इतना सुंदर होने के बाद उस 2 कौड़ी की औरत माकिमा के पीछे लगे होते हो, मैं क्या तुम्हें बोरिंग नजर आती हूँ। डेंजी के बगल में जाकर हिमेनो सो जाती है और डेंजी को मुंह के छूते हुए बोलती है लेट्स डू इट, चलो मचाते हैं। अब बेचारा डेंजी कुछ सोच पाता उससे पहले हिमेनो उसके पैंट खोल देती है। हिमेनो पैंट खोलने के बाद लेवल 2 पे जाने ही वाली होती है, तभी डेंजी के पैंट से उसे लॉलीपॉप दिखाई देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है जब डेंजी के मुंह में वो उल्टी की थी तभी माकिमा उसको बाहर ले जाकर हवा खिला रही होती है। हवा खिलाते खिलाते उसके लिए कुछ दवाइयाँ लाती है, तभी डेंजी बोलता है मेरे लाइफ का पहला किस हुआ भी तो उल्टी के साथ, अगर सेकंड बार होगा भी तो मुझे सिर्फ उल्टी की ख्याल आएगी। ये सुनकर माकिमा लॉलीपॉप खा रही होती है तो अपने मुंह से निकालकर डेंजी के मुंह में डाल देती है। माकिमा डेंजी से कहती है कि अभी तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है तो उस चीज को तुम भूल जाओगे, और रहा बात सेकंड टाइम का तो मैंने तुम्हारा अभी पप्पी दे दिया ना, भले डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो दिया ना। यहाँ पर डेंजी जब उस लॉलीपॉप को देखता है तो वो हिमेनो को साफ साफ रोक देता है, जहाँ पर वो नीचे वाले फ्लोर पर आकर सो जाता है और हिमेनो ऊपर के ही बिस्तर पर सोई रहती है। डेंजी लॉलीपॉप को देखते हुए पोचिता को याद करता है और बोलता है फर्स्ट टाइम अगर मेरा किसी के साथ होगा तो वो होगी माकिमा। सुबह हो जाती है और हम दोनों को नाश्ते पर देखते हैं, जहाँ पर हिमेनो उसे कहती है कल रात को मैं काफी ज्यादा नशे में थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं न किया, जिस पर डेंजी उसे बिना कुछ रिलाए झुलाए साफ साफ बता देता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर हिमेनो बहुत ज्यादा खुश होती है, वो बोलती कि अगर कुछ किया होता तो मुझे जेल हो जाती क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, सिर्फ 16 साल के हो। हिमेनो डेंजी से कहती है कल के इतने बड़े हादसा के बाद भी तुम खाना बड़े मजे से खा रहे हो। डेंजी बोलता है फ्री में खाना मिल रहा है तो कौन ही छोड़ेगा। वो बोलती है डेंजी से कि तुम्हें माकिमा की 2 कौड़ी की शक्ल पसंद आती है। डेंजी बोलता है हाँ। अब हिमेनो डेंजी से एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वो बोलती है कि चलो हमारे बीच में एक डील होती है, मैं तुम्हें माकिमा को पटाने में मदद करूंगी, तुम मुझे आर्की को पटाने में मदद करो। डेंजी बोलता है कि तुम्हें आर्की के अंदर क्या इतना अच्छा लगता है। हिमेनो बोलती है उसका बॉडी और उसका फेस। हिमेनो बोलती है कि आज से हम दोनों दोस्त हुए और तुम कभी भी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आ सकते हो और अपनी दोस्त उस फ्रेंड या किसी और को भी लेकर आ सकते हो। अब डेंजी सोचता है क्या माकिमा यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आएगी। थोड़ी देर बाद हम माकिमा को देखते हैं जो अपने एसेट के साथ एरोप्लेन से क्यूटो जा रही होती है। वो बताती है कि क्यूटो के जितने भी बॉस हैं उसे सबसे ज्यादा बेकार लगते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा डरावने होते हैं। माकिमा फिर कल के पार्टी के बारे में बताने लगती है, वो कहती है कल का पार्टी काफी ज्यादा मजेदार था। इस सब चीज के बारे में वो बोल ही रही होती है तभी उसके अगल बगल के सीट के जितने लोग बैठे होते हैं खड़े होते हैं और बंदूक निकालते हैं और माकिमा और उस एसेट के भेजे में गोली मार देते हैं, जहां पर माकिमा और वो एसेट ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। तभी वहां पर मौजूदा एक आदमी फोन निकालकर बोलता है ऑपरेशन चालू हो गया। थोड़ी देर बाद हम डिवीजन 4 के डेविल हंटर को देखते हैं जो अपने मिशन पर होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पब्लिक में भी कुछ गुंडे होते हैं जो उन्हें शूट कर देते हैं। अब डिवीजन 4 के सारे डेविल हंटर मर जाते हैं वहीं पर सिवाय 4 लोग को छोड़कर, पावर, डेंजी, हिमेनो और आकी। दरअसल वो बगल के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो वो बच जाते हैं, लेकिन जब उनके टीम को मारा जा रहा होता है तो डेंजी को बंदूक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पावर बोलती है अरे रहने दो, बाहर कहीं ढोल बज रहा होगा। फिर पावर हिमेनो से बोलती है कल तुम और डेंजी तो साथ ही में थे तो खूब मचाया होगा, जिस पर हिमेनो बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेंजी एक बहुत अच्छा जेंटलमैन है। तभी वहाँ पर बगल में बैठा एक आदमी डेंजी से बोलता है तुम कैसे इतना गंदा खाना खा लेते हो यार, जिस पर डेंजी बोलता है मूर्ख हो क्या, सामने दिखाई नहीं दे रहा इतना अच्छा अच्छा खाना रखा है। वो आदमी बोलता है कि तुम बचपन से ही रोड पे फेंका हुआ खाना खाए हो, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा खाना बुरा खाना का कोई टेस्ट के बारे में पता ही नहीं चलता। अब ये बात सुनकर बाकी
के जितने भी लोग थे उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो आदमी बोलता है मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे थे, वो शुरू से ही मुझे महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आते थे। दरअसल मेरे ग्रैंडफादर याकूजा गैंग से बिलोंग करते थे। मानता हूँ कि थोड़े बुरे थे, लोगों को मारते थे, औरतों को मारते थे, बच्चों को मारते थे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मानते थे। वो अपने कोट में से फोटो निकालते हुए डेंजी को बोलता है यही है मेरे दादाजी। डेंजी फोटो देखता है तो वो तो समझ जाता है ये वही याकूजा गैंग का ओल्ड मैन है जो मुझे हायर किया था। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि वो आदमी जानता था कि डेंजी ने ही इसके दादाजी को मारा है, तो इसलिए वो उस चीज का बदला लेने आया था। फिर वो आदमी डेंजी से कहता है गन डेविल को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। ये कहते के साथ वो पिस्टल निकालता है और डेंजी के भेजे में गोली मार देता है। उसके बाद हिमैनो के सर में भी गोली मार देता है। आकी के हेड में मारने वाला होता ही है, तभी पावर एक पंच खींच के मारती है कि वो हवा में उड़ जाता है। आकी तुरंत वहाँ अपने जादू से फॉक्स डेविल को बुलाता है और फॉक्स डेविल उसे खा जाता है। फॉक्स डेविल आकी से बोलता है आकी तुमने ये क्या खिला दिया, ये न तो इंसान है न तो डेविल है, इसका स्वाद बड़ा अजीब लग रहा है। तभी वो आदमी फॉक्स डेविल के सर को चीरते हुए बाहर आता है। फिर हमें पता चलता है वो भी डेंजी की तरह किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका नाम था कटाना मैन। अब ये सब देखकर आकी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो पावर से बोलता है कि तुम हिमैनो का ब्लड रोको। अब हम देखते हैं कि कटाना मैन और आकी के बीच महायुद्ध छिड़ जाता है। आकी अपने उस तलवार से उसको स्टैब देता है, लेकिन हम देखते हैं उसके स्टैब को कोई डेविल गिन रहा होता है, जिसके बाद वो कर्स डेविल से बोलता है इस कटाना मैन को खा जाओ। तभी हम देखते हैं कि कटाना मैन के पीछे एक कर्स डेविल प्रकट होता है जिसके 2 सिर होते हैं और वो कटाना मैन को इतना जोर से काटता है कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर आकी पावर से बोलता है हिमैनो का ब्लड रुका कि नहीं। वो बोलती है इसे बहुत जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब आकी ये सोच रहा होता है कि आम पब्लिक में तो गन बैन है, तो इसके पास बंदूक कहाँ से आया, मैं सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम आकाने होता है। अब आकाने वहाँ पर कटाना डेविल के पास जाती है और उसे बड़े इजीली उठा देती है, जैसे मानो कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। आकाने बोलती है कि जाओ और आकी को मार दो। आकी अभी अपना औजार निकालकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी पलक झपकाते वो कटाना मैन उसके पीछे आ जाता है और चेन सॉ निकालते हुए उसके पीठ में घुसेड़ देता है। आकी घायल हो जाता है और घुटनों के बल वहीं पर बैठ जाता है। आकाने बोलती है कि ये मरा नहीं है, इसे आगे बढ़ो और मार दो। अब हिमैनो जब ये सारा नजारा देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो पावर से बोलती है जाओ तुम आकी का साथ दो। पावर बोलती है कि मैं बहुत कमजोर हूँ इनके सामने, क्योंकि पलक झपकाते वो कब आकी को स्टेप कर दिया इसे तो पता ही नहीं चला। अब हिमैनो अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है और बोलती है जाओ उन्हें मार के आओ, लेकिन वो घोस्ट डेविल नहीं जाता है क्योंकि वो आकाने से काफी ज्यादा डरा होता है। तभी अचानक से हिमैनो के मुंह और नाक से ब्लड आने लगता है, जिस पर हिमैनो को पता लग जाता है कि थोड़ी देर में वो मरने वाली है। तभी वो घोस्ट डेविल से बोलती है हमारे बीच अब एक डील होगा। वो चाहती है कि घोस्ट डेविल अपना शरीर उसे दे दे ताकि वो कटाना मैन से लड़ सके। बदले में वो अपना सारा शरीर धीरे धीरे उसे कुर्बान देती रहेगी। घोस्ट डेविल इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कटाना मैन के सामने बहुत बड़ा एक घोस्ट डेविल हाजिर हो जाता है और अपने हजारों हाथों से कटाना मैन के ऊपर हल्ला बोल देता है। लेकिन वो कटाना मैन भी कम नहीं था, वो एक एक करके उस घोस्ट डेविल के सभी हाथों को काटे जा रहा होता है। कटाना मैन जैसे जैसे उसका हाथ काटे जा रहा होता है वैसे वैसे हिमैनो की बॉडी के एक एक पार्ट खत्म होते जा रहे होते हैं। तभी वो घोस्ट डेविल उस कटाना मैन के ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम हिमैनो को देखते हैं जिसका दोनों हाथ दोनों पैर सब गायब हो जाता है, बस उसका मुंडी के नीचे वाला भाग और वो बचा है। अब हिमैनो आकी से बोलती है तुम आकी मरना मत ताकि मेरे मौत पर तुम रो सको। अब लास्ट में हिमैनो का बस मुंडी बचा हुआ है। अब इधर अटाना मैन मरने ही वाला होता है, तभी आकाने स्नेक डेविल को बुला देती है जो आता है और घोस्ट डेविल को मुंडी को काट देता है, जिसकी वजह से घोस्ट डेविल की भी मौत हो जाती है। इधर आकी देखता है कि हिमैनो गायब हो चुकी है, यानी कि वो पूरी तरीके से मर चुकी है, बस उसका आंख का बैंड गिरा हुआ है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जो घोस्ट डेविल होता है उसका हाथ जाता है और डेंजी के डोरी को खींच देता है, जिस पर डेंजी तुरंत चेनसॉ मैन बन जाता है। वहां पर जब वो चेनसॉ मैन बनकर आता है तभी उसे अटाना मैन देखता है, तो वो बोलता है आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, छोटे छोटे भागों में काट दूंगा। अकाने उसके पीछे खड़ी रहती है तो वो बोलती है हाँ हाँ संभल के, तुम्हें पता है ना मुझे चेनसॉ मैन का दिल लेना है। अब डेंजी सुनता है तो वो बोलता है अच्छा तो तुम लोग बुरे लोग हो, मुझे बुरे लोग काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं बिना सोचे समझे उन्हें चीर
देता हूँ। ये कहने के साथ डेंजी हवा में उड़ता है और उसे काटने लगता है। आकी को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, तो वो एक जगह बैठने लगता है। तभी हम अकाने को देखते हैं जिसके हाथ में एक वॉकी टॉकी होता है। वो बोलती है कि हम चेनसॉ मैन से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जल्दी से और सारे आदमी को भेजो। इधर हम चेनसॉ मैन और अटाना मैन के बीच में झगड़ा देखते हैं, जो बराबरी का झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत जोर जोर से मारते हैं। तभी वहाँ पर दो अटाना मैन के आदमी आ जाते हैं जो डेंजी के ऊपर बंदूक तान देते हैं। अटाना मैन बोलता है कि डेंजी के हाथ या दिल में गोली मार दो। अभी वो लोग गोली मारते उससे पहले डेंजी उनके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तब पर भी उनका एक आदमी डेंजी के ऊपर गन फायर कर देता है। तभी डेंजी उसे बंदी बना लेता है और अटाना मैन से कहता है, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाए तो मैं इसे काट दूंगा। कटाना मैन डरते हुए थोड़ा एक अजीब सा पोज में बैठता है और अचानक से वहाँ गायब होता है और डेंजी के पीछे आ जाता है। अब डेंजी बेचारा कुछ सोच पाता समझ पाता उससे पहले ही कटाना मैन उन दोनों को आधा से काट देता है। जिसके बाद वो डेंजी का मुंडी पकड़ के उठाता है और कहता है, फोन लगाकर बोल दो हमें चेनसॉ मैन मिल गया है। और रहा बात उनके डेविल हंटर्स के, तो अब वो सब मर ही चुके होंगे। वो भले ही डेविल हंटर है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही ना, और जब गोली लगती है तो कोई इंसान नहीं बचता। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि सारे स्पेशल डेविल हंटर मारे जाते हैं। उस पार्टी में जो आए थे, फुशी, हिरोकाजु, सब के सब। तभी सीन चेंज होता है और हम ट्रेन में देखते हैं जहाँ पर माकिमा मरी होती है और वो आदमी कहीं गए नहीं होते हैं, वो खड़े होते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही स्टेशन आएगा हम लोग उतर जाएंगे। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि माकिमा उसके पीछे खड़ी है। अब यहाँ हम स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर दो डेविल हंटर तेंदो और युतारो खड़े थे। दरअसल वो माकिमा को लेने के लिए खड़े थे। तभी वहाँ पर एक एजेंट आता है और उनसे बोलता है, यहाँ पे जो ट्रेन आ रही है टोक्यो से, उसमें सभी लोग मारे जा चुके हैं। हो सकता है तुम्हारा पार्टनर जो आ रही है माकिमा, वो भी मारी गई हो। अब ये बेचारे कुछ सोच पाते बोल पाते उससे पहले ट्रेन वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों देखते हैं कि माकिमा सही सलामत उस ट्रेन में से बाहर आती है। वो कहती है कि ट्रेन के सभी लोग मारे गए हैं। वो लोग देखते भी हैं कि ट्रेन में से सभी लोग भागम दौड़ कर रहे थे। अब वो वहाँ खड़ा एजेंट देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, तो वो पूछता है, तुम्हें भी गोली लगी है क्या? माकिमा बोलती है, नहीं मुझे कोई गोली नहीं लगी। तभी हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे गुंडे मारे जा चुके होते हैं और उनके पेट में काफी बड़ा बड़ा होल होता है। अब इधर तेंदो, युतारो और माकिमा कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों माकिमा से बोलते हैं, टोक्यो पे भी हमला हुआ है, मुझे डर लग रहा है कि हमारे डेविल हंटर ना मारे गए हों, तो हमको उनको हेल्प के लिए वापस टोक्यो जाना चाहिए। माकिमा बोलती है कि वहाँ पर सारे लोग डेंजी को मारने गए होंगे, तो हम लोग यहीं से डेंजी को हेल्प देंगे। युतारो से बोलती है माकिमा कि तुम 30 ऐसे मुजरिम खोजो जिनको जीवन भर की जेल हुई हो। और तेंदो से बोलती है कि तुम यहाँ पर ऐसा टेम्पल खोजो जो सबसे ऊंचे लोकेशन पर हो। जिनके बाद वो उनसे कुछ साफ कपड़े भी मांगती है। थोड़ी देर बाद हम उन सारे मुजरिमों को देखते हैं जो एक वैन में बैठकर मजे से खाना खा रहे होते हैं और टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल उन्हें पता नहीं कि आज उनके साथ क्या होने वाला। थोड़ी देर बाद वो टेम्पल के सामने आते हैं और उनको निकालते हुए कहा जाता है, ऊपर चढ़ो। इधर माकिमा को देखते हैं जो फटाफट रेडी हो रही होती है। तभी हम टोक्यो का सीन देखते हैं जहाँ पर अटाना मैन अकाने से बोलता है, लड़ाई की वजह से मेरा ब्लड वेस्ट हो चुका है, तो जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। उनके लोग डेंजी को अपने वैन में बैठाए रहे होते हैं। तभी उनका एक आदमी ब्लैक अउआ को देखता है और वो बोलता है, बहुत बुरा होने वाला है। दरअसल वो घबराने लगता है। तभी अचानक से वो इंसान दबता है और दबते हुए फट जाता है। ये देखकर वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। तभी अकाने अपने रेडियो से टीम ई से पूछती है, तुम लोगों ने माकिमा को मारा कि नहीं? टीम ई का एक मेंबर बोलता है कि टीम एफ का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि वो भी दबकर वहीं पर तुरंत फट जाता है। अब अकाने समझ जाती है कि ये सारा काम माकिमा का है। तभी हम टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ पर माकिमा फादर के शेप में खड़ी होती है और वहाँ पे सभी लोगों के आंख पे पट्टी बांधा होता है। तभी युतारो बोलता है कि आखिर माकिमा ने हम लोग के आंख पे भी क्यों पट्टी बांधा है? जिस पर टेंडो बोलती है कि शायद वो नहीं चाहती है कि किसी को पता न चले कि हम कौन से डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तभी माकिमा वहाँ एक मुजरिम के पास जाती है और बोलती है, सोजो मिशिमा बोलते रहो। जिस पर हम देखते हैं कि वो मुजरिम इस बात को बोलता भी है। जिसके बाद माकिमा अपने हाथ पे कुछ मसलने लगती है। तभी हम इधर टोक्यो में देखते हैं अटाना मैन का एक आदमी फिर से मारा जाता है और उस आदमी का वही नाम होता है। दरअसल माकिमा वहाँ से जो नाम लेकर मसल रही होती है, वैसे वैसे यहाँ के सारे लोग फटते जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे माकिमा वहाँ के सारे आदमी को मार देती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे मुजरिम भी धीरे धीरे
मर जाते हैं। दरअसल माकिमा एक ऐसे डेविल से कॉन्ट्रैक्ट ली होगी जिस पर वो किसी को मारेगा तो बदले में एक जान भी लेगा। खैर, अब माकिमा यूतारो और टेंडो से बोलती है अपना पट्टी उतारो, जिसके बाद वो बोलती है कि मुझसे जितना हो सका मैंने किया, अब हमें टोक्यो वापस जाना चाहिए। अब इधर हम अकाने को देखते हैं जो अटाना मैन से कहती है डेंजी को लेकर अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो दोनों वहाँ पर बेनी को देखते हैं जिसके एक हाथ में चाकू होता है और दूसरे हाथ में ऑकी टॉकी होती है, और वो उसी ऑकी टॉकी की हेल्प से उन दोनों का लोकेशन का पता लगाई थी। तभी वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब वो बूढ़ी औरत इन दोनों को मार रही होती है तो पहला गोली वो हिरोकाजु को मारती है, दूसरा बेनी को मारने वाली होती है। तभी हिरोकाजु उसके सामने आ जाता है और दूसरी गोली भी हिरोकाजु को लग जाता है, जिस पर बेनी तुरंत उस बूढ़ी औरत को मार देती है। अब इधर अकाने अपने एक नाखून को सेक्रीफाइस देते हुए एक स्नेक डेविल को बुलाती है, लेकिन उस स्नेक डेविल से बेनी बच जाती है और उसके ऊपर भागने लगती है, जिस पर अटाना मैन उसको गोली भी मारता है लेकिन फिर भी वो बच जाती है और दौड़कर आती है कटाना मैन का एक हाथ ही काट देती है। हाथ काटने के बाद उसी के बंदूक से एक दो गोली उसे मार भी देती है। अब अकाने भी बंदूक से बेनी को मारने लगती है, जिस पर बेनी डेंजी का शरीर को शील्ड बनाते हुए अपने आप को बचाती है। अब अकाने सोचती है कि भागने में ही भलाई है, तो वो कटाना मैन को वैन में लाती है और अपने चलाते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अब बेनी डेंजी को देखते हुए रोने लगती है और उससे माफी मांगती है, कहती है कि उस दिन होटल में मैंने तुम्हें मारना चाहा, मुझे हो सके तो माफ कर देना। वो अपने जिंदगी की सारी हसीन पल को सोचते हुए बहुत रोती है और तुरंत वहीं पर फैसला लेती है कि अब हम इस डेविल हंटर के जॉब से रिजाइन दे देंगे। इधर शाम को हम माकिमा को देखते हैं जो वापस फाइनली टोक्यो आ जाती है। तभी वो स्टेशन पर एक मार्टोका नाम के एक डेविल को देखती है, उसे देखकर वो खुश होती है। तभी उससे पूछती है कितने डिवीजन के कितने सारे डेविल हंटर बचे हैं। मार्टोका बताता है कि स्पेशल डिवीजन के 1, 2, 3, 4 सब पे हमला हुआ है और उसमें वही डेविल हंटर बच पाए हैं जो पूरे अच्छे तरीके से इंसान नहीं है। माकिमा सुन के बोलती है कि इस हमले के पीछे जरूर गन डेविल का हाथ होगा। तभी मार्टोका बोलता है ऊपर से ऑर्डर आया है कि सारे डिवीजन मिलकर एक हो जाएं और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि ऐसे भी अब बहुत कम ही डेविल हंटर बचे हुए हैं। जिसके बाद मार्टोका उसे एक रिजाइन लेटर देते हुए बोलता है मेरी जिंदगी तो बहुत प्यारी है तो मैं इस जॉब से रिजाइन दे रहा हूँ। माकिमा लेटर लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मार्टोका बोलता है तुम्हें क्या इस हमले का अंदाज था? माकिमा बोलती है अब तुम एक साधारण इंसान हो तो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। थोड़ी देर बाद वो तीनों लोग जब आगे पहुँचते हैं तभी टेंडो और यूतारो माकिमा से बोलते हैं हमें भी अब वापस क्यूटो जाना होगा, क्योंकि हमें भी बहुत सारा काम है और हम यहाँ इस डेविल हंटर की टीम में दाखिला लेने के लिए नहीं आए हैं। ये सुन माकिमा बोलती है कितनी शर्म की बात है, तुम लोग को पता भी है टोक्यो में कितना अच्छा खाना मिलता है और क्या क्या व्यवस्था है। इस एपिसोड में हम आकी को देखते हैं जो बेड पर लेटा होता है। उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। फिर वो अपने बगल में पावर और डेंजी को देखता है जो बैठकर मांगा पढ़ रहे होते हैं। पावर जब डेंजी को सेव खाते हुए देखती है तो वो बोलती है मुझे भी चाहिए, जिस पर डेंजी बोलता है तुम जैसे घटिया लोग के लिए ये सेव नहीं है जो लड़ाई के वक्त आधे मैदान से ही भाग जाए। जिस पे पावर वापस से झूठ बोलते हुए बोलती है मुझे भूख लगा था तो मैं खाने के लिए गई थी। लेकिन डेंजी को उसके बात पर विश्वास नहीं होता है। तभी आकी उनसे पूछता है डिवीजन 4 में और कोई मेंबर बचा भी है कि सब के सब मारे गए। डेंजी बताता है कि वो डरपोक बैनी बची है और एक आदमी था लेकिन वो रिजाइन देके निकल गया। आकी को सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी डेंजी बोलता है मुझे और पावर को माकिमा बुला रही है तो हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। जाते वक्त पावर बोलती है मैं यहाँ आकी को देखने नहीं आई थी, मैं उसका सेव खाने आई थी। अब ये सुनकर डेंजी पूरा सेव का टोकरी ही उठा लेता है और आकी के लिए एक छोटा सा सेव रखकर चला जाता है। उनके जाने के बाद आकी अपना हथियार उठाता है और उससे पूछता है कितना जिंदगी बचा है मेरे पास। दरअसल दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था आकी जब जब अपना ये हथियार को इस्तेमाल देगा तब तक उसकी लाइफ की थोड़ी सी जिंदगी और कम होती जाएगी। जिस पर वहाँ पे एक डेविल प्रकट होता है और वो बोलता है आकी से तुम्हारे पास मात्र और 2 साल बचे हैं तो अच्छे से जी लो अपनी जिंदगी। अब ये सुनने के बाद आकी काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है तो वो एक सिगरेट जलाता है। जब वो लाइटर को जला रहा होता है तभी उसे हिमैनो की याद आ जाती है। तभी उसके याद में वो जोर जोर से फुट फुट के रोने लगता है। अब इधर हम डेंजी को देखते हैं जो अपना मांगा का बुक भूल गया था उसी आकी के रूम में। वो उसे लेने जाता है तभी गेट पर वो आकी को रोते हुए सुनता है तो वो बोलता है इसको रोना जरूरी है क्योंकि इसकी बेस्ट फ्रेंड हिमैनो भी मर गई और इसके बहुत सारे फ्रेंड मर गए। लेकिन डेंजी सोचता है हिमैनो तो मेरी भी फ्रेंड थी और मेरे लिए तो इतना कुछ किया भी, तो मुझे क्यों नहीं उसके लिए रोना आ रहा है। फिर वो पावर को देखते हुए बोलता है ये भी मरेगी तो भी मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन वो ये भी सोचता है कि अगर माकिमा मर जाएगी तब मैं
मैं 1-2 दिन रोऊंगा। डेंजी दरअसल अपने मन में ये सोच रहा होता है कि ये सब रोना धोना फालतू चीजें हैं, इतना आराम से 3 टाइम का खाना मिल रहा है और इतनी मस्त जिंदगी कट रही है, तो क्यों फालतू का रोना धोने के पीछे पड़े। इधर तभी हम तेंदो और यूतारो को देखते हैं जो आर्की के बेडरूम में जाते हैं। आर्की उन्हें देख पूछता है तुम लोग कौन हो, जिस पर वो बताते हैं हम माकिमा के असिस्टेंट हैं और माकिमा हमें इस कंपनी में इसलिए लाई है ताकि हम डिवीजन 4 को ट्यूशन दे सके। अब हम इधर माकिमा और इन दोनों को देखते हैं जिसे लेकर वो मरघट पे जाती है। माकिमा उनसे बोलती है पिछले कुछ फाइट में तो साफ साफ हमें पता लग चुका है, हमेशा डेंजी के लिए ही वो लोग आ रहे हैं, तो हमें और ज्यादा डिवीजन 4 को पावरफुल बनाना होगा। अब ये सुनकर डेंजी उससे बोलता है क्या तुम हमें कुछ सिखाने वाली हो क्या। माकिमा बोलती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम तुम्हें एक परफेक्ट टीचर के पास लेकर आए हैं। तभी हम उस टीचर को देखते हैं जो और कोई नहीं वो हिमैनो का ही टीचर था। वो टीचर उन दोनों से कुछ सवाल पूछता है। वो पहला सवाल उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें अपने पार्टनर के मरने पर ऐसा फील हो रहा है, जिस पर वो दोनों बोलते हैं डेथ ही तो किए हैं, इसमें और ज्यादा क्या बुरा लगेगा। वो दूसरा सवाल पूछता है क्या तुम अपने पार्टनर का बदला लोगे, जिस पर वो दोनों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो शांति रहते हैं। तीसरा सवाल पूछता है कि कौन इंसान के साथ है कौन डेविल के साथ है। डेंजी बोलता है कि जो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा मैं उसके साथ हूँ, और पावर बोलती है कि जो जीतेगा मैं उसके साथ हूँ। अब ये उत्तर सुनने के बाद वो टीचर उन दोनों को फुल मार्क्स देता है और बोलता है इन दोनों में कुछ बात है, ये दोनों कुछ अलग लगते हैं। अब माकिमा वहाँ से निकल जाती है और इन दोनों का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। वो टीचर उन दोनों के पास जाकर बोलता है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मेरा नाम सेंसुई है और मुझे लोग प्यार से मास्टर बुलाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे टीचर कहकर बुलाता है। साथ में वो उन दोनों को ये भी बताता है लड़की, दारू और डेविल्स को मारना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये कहते कहते उन दोनों को इतना जोर से पकड़ लेता है, उन दोनों की सांस फूलने लगती है और अंतिम में उन्हें वो खींचकर नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम दोनों डेविल्स तो जरूर हो मगर कमजोर बहुत ज्यादा हो। जिसके बाद वो थोड़ा सा उन दोनों को खून पिलाता है, तभी वो दोनों कुछ हद तक हील होकर खड़े हो जाते हैं। डेंजी खड़ा होकर बोलता है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज्यादातर तो मैं इंसान को ट्रेनिंग देता हूँ लेकिन तुम फर्स्ट टाइम डेविल्स को दे रहा हूँ। दरअसल हम लोग गन डेविल को मारना चाहते हैं और कोई वजह से गन डेविल तुम्हारे दिल के पीछे पड़ा हुआ है और माकिमा नहीं चाहती कि वो गन डेविल डेंजी को आसानी तरीके से मार दे क्योंकि डेंजी बहुत कमजोर है ना। जिसके बाद वो टीचर बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं सबसे पावरफुल डेविल हंटर हूँ, तो जो मुझे मार के गिराएगा मैं मान जाऊंगा कि वो मुझसे पावरफुल है। जिस पर पावर बोलती है ये तो दिमाग से पैदल के साथ साथ पूरा बुर्बक भी है, क्या बकचोदी कर रहा है। ये सुनकर वो सेंसुई यानी कि वो टीचर उनको फिर मारने के लिए दौड़ पड़ता है। पावर तुरंत अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाती है और डेंजी को दे देती है। डेंजी जैसे ही उसे मारने जाता है तभी वो सेंसुई उसके पीठ पर मारते हुए उसके सर में मार देता है। जिसके बाद पावर जब उसे मारने जाती है तो उसका गर्दन ही काट देता है, तभी वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। वो सेंसुई बकता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हो और अमर भी हो, तो मैं तुम्हें जब तक चाहूँ मार सकता हूँ। अब इधर अस्पताल में हम देखते हैं आर्की अपने उस फॉक्स डेविल को बुलाता है लेकिन वो नहीं आता है। उसके बाद वो अपने छड़ी को देखते हुए बोलता है अब इसे भी मैं 1-2 बार ही छू सकता हूँ। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो इस वक्त आर्की के पास कोई भी पावर नहीं है। इसी वजह से तेंदो और यूतारो को माकिमा उसके पास भेजी होती है। वो दोनों आर्की को सुझाव देते हैं तुम ये जॉब छोड़कर निकल जाओ, अगर चाहो तो रह भी सकते हो लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पावरफुल कोई और डेविल से कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा ताकि तुम्हारे पास कोई पावर तो रहे। आर्की उनसे बोलता है मेरे माता पिता को जो डेविल मारा था वो अभी भी इस दुनिया में जिंदा है, तो मैं उसे बिना मारे मर तो नहीं सकता। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं हम लोग अगले दिन आएंगे। जब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं तभी आर्की के रूम में एक लड़की जाती है जिसे देखकर आर्की काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब रात हो जाती है तभी हम देखते हैं कि वो टीचर उन दोनों को मार मार के भरता बनाया होता है। जाते वक्त टीचर वो बोलता है हम अगले दिन फिर आएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो तुम लोग तैयार रहना। अब इधर डेंजी लोट लोट कर बच्चों की तरह रोने लगता है तो पावर को लगता है कि ये मरने वाला है, तो इसके सर पर 2-3 मुक्का खींच कर मारती है तो वो उठ कर बैठ जाता है। डेंजी बोलता है कि ये टीचर पागल है, हमें खिलौने की तरह पीट रहा है, अगर ऐसे ही पीटता रहा तो हमारी जिंदगी फिर से नर्क की तरह बन जाएगी। पावर बोलती है कि इसका दारू पी पी के दिमाग सड़ गया है, तो क्यों ना हमें इसी का फायदा उठाना चाहिए। जिस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। अब अगली सुबह हम पावर और डेंजी को देखते हैं जो चश्मा लगा लेते हैं ताकि वो और ज्यादा सुंदर दिख सके। वो टीचर उनको ट्रेनिंग देने के लिए आ ही रहा होता है तभी पावर अपने ब्लड से भाला बनाती है और उस टीचर के पीछे खींच कर फेंकती है, जिस पर वो टीचर तुरंत उसे पकड़ लेता है और उस भाला को फेंक देता है।
पावर उसी वाले फ्लोर के ऊपर बॉटल में खून रखी होती है, तो वो उसका भाला बनाकर नीचे फेंकने लगती है, जिस पर वो टीचर बचते हुए मुक्का से सारे भालों को तोड़ देता है। अब इधर कुल्हाड़ी लेके डेंजी एक्शन में आता है और सोचता है कि उसके पीछे मैं मार दूं, लेकिन तभी वो उल्टा रिएक्शन देते हुए एक लात मारता है डेंजी को, वो नीचे गिर जाता है। तभी वो टीचर बोलता है, तुम दोनों की प्रयास काफी अच्छी थी, लेकिन तुम दोनों ने एक छोटा सा मिस्टेक किया। पावर पहले ही अपना इतना ज्यादा ब्लड निकाल दी कि वो कमजोर हो गई और तुमने मेरा वापस से वॉर देखा नहीं। ये कहने के बाद वो बोलता है, चलो आज की प्रैक्टिस खत्म, हम यहीं से निकलते हैं। अब डेंजी पावर से बोलता है, हमारी क्लास आज की खत्म हो गई। ये सुनकर पावर को भी खुशी मिलती है। तभी वो टीचर पागल सेंसुई थोड़ा दूर आगे जाने के बाद डेंजी के सर में चाकू मार देता है और फिर वो बोलता है कि कभी भी अपने शिकार के ऊपर ट्रस्ट मत दिखाना, कभी भी वो धोखा दे सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि तेंडो और युतारो आकी को लेकर एक ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डेविल को पकड़ के रखा गया हो। दरअसल वो जितने भी सेफ्टी वाले डेविल को पकड़ते हैं वो यहीं पर रखते हैं। युतारो बोलता है कि इसमें से जो तुम्हारे लायक डेविल हो तुम उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। युतारो उससे एक बात और बोलता है, वो जो सुंदर लड़की तुम्हारे पास आई थी वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस पर आके बोलता है कि नहीं, वो हिमेनो की छोटी बहन है और वो मेरे लिए लेटर लेकर आई थी। दरअसल हिमेनो जब भी लेटर लिखती थी तो वो अपनी छोटी बहन को देती थी। वो पढ़ता है कि लेटर में उसे हमेशा हिमेनो यही लिखती थी कैसे वो दोनों इस जॉब को छोड़कर कहीं और निकल जाए, और वहाँ पर लेटर में जितना कुछ भी लिखा था सारा कुछ आकी के बारे में ही लिखा था। जिसके बाद आकी समझ जाता है हिमेनो उसे बहुत ज्यादा चाहती थी, हद से ज्यादा। अब इधर हम युतारो को देखते हैं जो आकी को सेल नंबर 108 के सामने लेकर आता है और उसे कहता है, इसमें फ्यूचर डेविल है, तुमको इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। ये कहते हुए वो गेट को खोलते हैं और आकी को अंदर ढकेल देते हैं। आकी जब अंदर जाता है तो वो उस फ्यूचर डेविल का एक आंख देखता है। एपिसोड नंबर 11 को अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो फ्यूचर डेविल फाइनली आकी के सामने आ जाता है और आने के बाद कहता है, फ्यूचर का ही राज होगा, फ्यूचर का ही राज होगा। ये कहते कहते वो नाचने लगता है। जिसके बाद वो आकी से बोलता है, अरे तुम भी नाचो। आकी बोलता है कि हम तुमसे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो तुम अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। अब ये सुनकर फ्यूचर डेविल को बड़ा अजीब लगता है, तो वो बोलता है, मैं ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, सबसे पहले मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा तब बताऊंगा। फ्यूचर डेविल बोलता है कि आओ मेरे पेट में मुंडी डालो ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकूं। आकी को सुन के बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके पेट में अपना मुंडी डालता है। थोड़ी देर बाद वो उसका फ्यूचर डेविल उसका फ्यूचर देखते हुए हंसने लगता है। आकी उससे पूछता है, क्या हुआ? वो फ्यूचर डेविल बोलता है, तुम्हारी मौत बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है, तो उस मौत का नजारा देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो आकी बोलता है कि मुझे अपनी मौत की टेंशन नहीं पड़ी, सबसे पहले मैं अपने दुश्मन को मारूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसी के साथ उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो डेविल आकी के राइट आई में शिफ्ट हो जाता है। तभी हम इधर सेंसुई को देखते हैं जो डेंजी और पावर को फिर से मार के गिराया होता है, लेकिन इस बार उसके गाल पे खरोंच आ गया था। जिस पर वो बोलता है, बधाई हो, तुम लोग लेवल 2 पे आ चुके हो। ये कहते हुए बोलता है कि आज से मैं रोज रोज प्रैक्टिस नहीं दूंगा, हफ्ते में 1 दिन दूंगा। ये सुनने के बाद दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो सेंसुई बोलता है, कल हमारी डिवीजन 4 की टीम उसके ऊपर आक्रमण करने वाली है, उस अकाने और कटाना मैन के ऊपर। तो कल तुम्हें मैदान में उतरना है और कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। अगर तुम हार गए तो डिवीजन स्पेशल फोर्स हारने की वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। डेंजी बोलता है कि अब इसकी कोई टेंशन नहीं, मैं सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, अब एक साथ बहुत सारे डेविल को मार सकता हूँ। जिसके बाद वो मन में बोलता है, और इसी वजह से मैं माकिमा के पास भी जा सकता हूँ। अब थोड़ी देर बाद हम सेंसुई और माकिमा को देखते हैं जो आपस में मिलते हैं। वहाँ पर सेंसुई बोलता है, आज तक हमने जितने भी डेविल हंटर को ट्रेन किया सब के सब मारे गए और इसी वजह से हमने अपना दारू का डोज भी बढ़ा दिया है। लेकिन ये उम्र बढ़ने का देन है कि किसका देन है? जब से हम डेंजी और पावर से मिले हैं मेरा उनके प्रति लगाव थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पावर बोलती है कि आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर बुलाए क्यों हैं। सेंसुई बोलता है कि देखो ये बात तो पब्लिक में छुपता नहीं है कि कोई भी डेविल के हमले के वजह से हमारे टीम के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने सारे डेविल हंटर मारे गए, फर्क यहाँ पड़ता है कि हमने इतना खोने के बाद क्या पाया। देखो माकिमा, तुम जिस हिसाब से मिशन पे रहती हो मुझे लगता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्ट हो और आई होप कि तुम अपने मिशन के लिए इतना ज्यादा एग्रेसिव भी हो। माकिमा बोलती है कि कल के फाइट में हमें जीतना है और अगर हम कल के फाइट में जीत गए तो हमारी पब्लिक सेफ्टी कंपनी का नाम ऊंचा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग हमें और ज्यादा जानने लगेंगे। जिसको सुनने के बाद सेंसुई बोलता है तुम झूठी हो। थोड़ी देर बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर अटाना मैन और अकाने छिपे होते हैं। कटाना मैन को छुपाने का प्लान चल रहा होता है, तभी अकाने बोलती है यहाँ पर छुपाना व्यर्थ है क्योंकि जब तक हम जापान में हैं माकिमा की नजर से बचना तो इम्पॉसिबल है। अटाना मैन बोलता है कि अगर याकुजा गैंग के मेरे दादा जिंदा रहते तो हमें कहीं भागने की जरूरत ही नहीं थी और अभी तक तो वो साला डेंजी भी जिंदा है। अकाने बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम मर भी गए तो तुम जिंदा हो सकते हो, लेकिन हम सबको बच के रहना है। अगर हम सबको कोई काट लिया तो हम लोग मर जाएंगे। ये बात सुनने के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी अटाना मैन बोलता है हमारे दादाजी हमारे लिए एक सीक्रेट छोड़ के गए हैं। तभी हम इनके बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पे देखते हैं कि ढेर सारे ज़ॉम्बी होते हैं और ये वही लोग होते हैं जो उसका बिल नहीं चुका पाते। तभी इधर अकाने बोलती है हम इसी ज़ॉम्बी की हेल्प से डिवीजन 4 का खात्मा करेंगे। तभी हम टेंडो और युतारो को देखते हैं जो आकी को उसके क्वार्टर छोड़ने जा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि आज ही हम लोग क्यूटो जा रहे हैं तो तुमसे अब शायद ही फ्यूचर में मुलाकात हो। युतारो बोलता है क्या तुम सच में उतने बड़े डेविल को मारने वाले हो? क्योंकि तुम अकाने और उसके छोटे से डेविल को तो हरा नहीं पाए तो उस डेविल को कहां से हराओगे जो पूरी दुनिया में अपना आतंक फैला के रखा है। तभी वो दोनों बताते हैं कि हम लोग भी उसी डेविल की वजह से आपस में मिले और हम लोग भी डेविल हंटर बन गए, लेकिन हम लोग उसको मारने का सपना नहीं देखते क्योंकि हम लोग को पता है कि वो असंभव है। युतारो बोलता है कि तुम्हें देखने के बाद बहुत ज्यादा मुझे तरस आता है, तुम बहुत कमजोर आदमी हो लेकिन ऐसे एटीट्यूड में रहते हो जैसे मानो वन मैन पंच हो। आकी बोलता है कि मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे ऊपर क्या बोलती है या क्या हंसती है, तुम भी देखते रहो, अगर मैं हार गया तो तुम भी मेरे मौत के ऊपर जरूर हंसना। अब वो दोनों आकी को उसके क्वार्टर पर छोड़ देते हैं। तभी उतारो उसके हाथ में एक ठंडी की बोतल फेंकता है और बोलता है भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे साथी हूँ, तो अपना ध्यान रखना। तभी हम माकिमा को देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में याकुजा गैंग के बॉस है उनसे मिलने जाती है। तभी वो बॉस बोलता है रिसेंट में जो तुम्हारे टीम के ऊपर हमला हुआ है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, हमारे ये दो हंटर हैं अकाने और अटाना मैन, यही तुम्हारे ऊपर किए थे। दरअसल वो लोग गन डेविल से मिले हुए हैं और उनके बीच एक डील भी हुई है। माकिमा सुन के बोलती है कैसा डील? वो बोलते हैं कि उसे गन के साथ साथ 20,000 रुपए भी दिए हैं, जिसके बाद वो कहता है कितनी शर्म की बात है ना, डेविल भी पैसे लेते हैं। तभी माकिमा उन्हें पेपर देती है और बोलती है मुझे वहाँ पे सारे मेंबर लिस्ट की डिटेल चाहिए जो तुम्हारे कंपनी में प्रेजेंट टाइम में है, जिसके लिए वो बॉस रेडी हो जाता है। फिर वो माकिमा बोलती है कि अदर टीम के भी मेंबर का नाम चाहिए। अब ये सुनने के बाद वो बॉस बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर दूसरे टीम को पता चल गया कि ये सब मामला है तो वो लोग आपस में ही झगड़ा चालू कर देंगे, जिसकी वजह से जापान में खुराक की ओपनिंग हो जाएगी। और जहाँ पर अभी तक तुमने देखा कि रशियन और चाइना के जितने भी गुंडे हैं आंख और नाक खोलकर बैठे हुए हैं कि जैसे भी यहाँ लोहा गर्म हुए वो हथौड़ी मार देंगे, यानी कि वो हमारे ऊपर हल्ला बोल देंगे। तो माफ करना, इस चीज के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। अब ये सब सुनने के बाद माकिमा अपने पास से एक बैग निकालती है, जिसको देखने के बाद बॉस ये सोचता है शायद मुझे ये अब रिश्वत देने वाली है। माकिमा बोलती है कि यहाँ पर जितने लोग भी मौजूदा हैं सबका इसमें कीमती सामान है, यहाँ पर सबके बीबी बच्चे बेटे और रिलेशनशिप के जितने लोग हैं सबकी आंखें हैं इसमें। जब सब उसमें देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो सच में सबका आंख है। अब माकिमा बोलती है कि हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो ये सब आंखें वापस वहाँ पे रख देगा जहाँ से आया है, तो अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं करूँ तो तुम जल्दी से सभी मेंबर की लिस्ट यहाँ पर तैयार कर दो। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे खड़ा एक आदमी का दिमाग खराब होता है, तो वो माकिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दबाने लगता है। तभी माकिमा उसे ऐसे नजर से देखती है कि उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। माकिमा बोलती है कि ये सब चीज का कोई मतलब नहीं है, तो तुम जल्दी से काम करो जो मैंने बोला है। तभी हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें अटाना मैन और अकाने छुपे होते हैं। उस बिल्डिंग पर डिवीजन 4 अपना रेड डाल देती है। अब इधर डेंजी और बाहर की टीम पूरी रेडी रहती है हमला के लिए और अंदर अकाने और अटाना मैन रेडी होते हैं डेंजी का दिल को चुराने के लिए। आकी सेंसुई से पूछता है क्या प्लान है, जिस पर वो सेंसुई बोलता है कोई प्लान नहीं है, पूरा स्पेशल डिवीजन अंदर घुसेगा और हल्ला बोल देगा। सेंसुई पुलिस से बोलता है हम इस टीम के
कप्तान है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पुलिस वाले और डिवीजन 2 ऊपर नीचे के गेट को ब्लॉक मार दो। जिसके बाद सेंसुई उससे सारे डेविल के पावर के बारे में बताने लगता है ताकि पुलिस वाले डेविल से भी लड़ने के लिए रेडी हो जाएं। वो बोलता है कि अगर इसमें से कोई भी डेविल शहर से बाहर भागने लगेगा तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारी सिटी के लिए। खैर, अब हम इधर सारे डेविल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम शार्क फिन को देखते हैं, जिसका ये पावर होता है कि कोई सा भी मटेरियल में वो तैर सकता है। और मजे की बात तो ये है, वो अपने थोड़े समय के लिए अपने चेहरे को शार्क की तरफ बदल भी सकता है। अब हम दूसरे नंबर पे वायलेंस फिन को देखते हैं, जिसकी पावर ये होती है कि वो अपने मुक्के से जोरदार वार देता है और वो अपने मुंह पर एक मास्क लगाए रहता है, क्योंकि उसके मुंह से जहरीली गैस लगातार निकलती रहती है। तभी उनके बीच में खड़ी एक हम लड़की को देखते हैं, जिसका नाम होता है स्पाइडर फिंड। आमतौर पर ये स्पाइडर फिंड अपने इंसानी रूप में ही रहती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब ये अपने रूप में आती है तो इसके बहुत सारे पैर निकल आते हैं और ये देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। तभी वहाँ पर मौजूद हम एक एंजल डेविल को देखते हैं, जिसको इंसान से कोई लेना देना नहीं है और इंसान उनके पास जाते भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान से उसे खतरा है। दरअसल कोई भी इंसान अगर उसे छुआ जाता है तो उसकी जीवन की समय काफी ज्यादा कम हो जाती है, यही उसकी खास बात है। तभी वहाँ पर आकी आता है तो वो एंजल डेविल उससे रुमाल मांगता है, जिस पर आकी चुपचाप उसके पास जाकर वो रुमाल देता है। एंजल डेविल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो वो बोलता है तुम मेरे पास आ गए। आकी बोलता है कि बेवजह टकराने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी उसके पीछे एक गुंडा आता है और आकी के ऊपर बंदूक मारता है। तभी वो अपने पंख से वो एंजल डेविल उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद हम आकी को चौथे फ्लोर पर देखते हैं, जहाँ पर उसे एक गुंडा दिखाई देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले आकी उसे अपने तलवार से मार देता है। उसके मारने के साथ वहाँ पर 4 डेविल और भी आ जाते हैं। वो सारे गुंडे जैसे ही आकी के ऊपर बंदूक उठाते हैं, तभी हम देखते हैं कि सबके नाक से ब्लड आने लगता है और पारी पारा सब के सब मारे जाते हैं। तभी यहीं पर हम माकिमा को देखते हैं, जो सारा काम उसी का होता है। दरअसल उसे वो बहुत सारा नाम दे दिया होता है और वो अपने पावर यानी कि उसी मंत्र के जरिए सबको मार रही होती है। थोड़ी देर बाद हम आकी को देखते हैं, जहाँ पर उसे अकाने मिल जाती है। तो वो बोलता है उसे चलो चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि अकाने अपने उंगली से स्नेक डेविल को निकालती है और उससे बोलती है घोस्ट डेविल को निकालो। तभी हम देखते हैं कि वही मरा हुआ घोस्ट डेविल उसके सामने आ जाता है और इस वक्त वो घोस्ट डेविल अकाने के कंट्रोल में होता है। जिसके बाद अकाने घोस्ट डेविल से बोलती है इस आकी को तुम मार दो। तभी आकी तलवार से उस घोस्ट डेविल का एक एक हाथ काटने लगता है। इधर हम देखते हैं कि अकाने के नाक से भी खून निकलने लगा। तभी हम यहीं पर देखते हैं कि आकी फ्यूचर डेविल का पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि उसके अटैक से पहले ही उसे पता चल जा रहा था कहां कहां से उसका हाथ आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद आकी थक जाता है और वो घोस्ट डेविल उसका गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है। अब ये देखकर अकाने बोलती है जल्दी से तुम उसका गला दबा दो ताकि वो मर जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो घोस्ट डेविल उसका गला दबाने भी लगता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो घोस्ट डेविल जब आकी के गर्दन को दबाने लगता है, तभी आकी को एक सपना आता है। उस सपने में हिमैनो रहती है और वो आकी को एक सिगरेट देते हुए बोलती है तुम इसे पी लो। जहाँ पर आकी उसे डांटते हुए बोलता है तुम बहुत बुरी हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम अंडर एज हैं, फिर भी हमें तुम सिगरेट दे रही हो। ये सुनने के बाद हिमैनो उसे सिगरेट वापस ले लेती है और कहती है मैं इस सिगरेट को तब तक बचा के रखूंगी जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और हम आकी को देखते हैं, जहाँ पर घोस्ट डेविल आकी को छोड़ दिया होता है। अब वो घोस्ट डेविल अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए आकी को एक सिगरेट देता है। आकी जब वो सिगरेट उठा के देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है इजी रिवेंज। जिसके बाद आकी उस सिगरेट को अपने पॉकेट में रखता है और अपना हथियार लेकर घोस्ट डेविल के आगे बढ़ने लगता है। अब ये सब देखकर अकाने को बड़ा अजीब लगता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है। तभी आकी को हिमैनो की कही एक बात याद आती है। हिमैनो उसे बताई थी कि ये जो घोस्ट डेविल है इसके पास आंख नहीं है, तो ये हमेशा डर को देखता है, तो अगर तुम डरोगे नहीं तो ये तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। अब इस बात को याद रखते हुए आकी उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने एक्स ब्लेड से उसका नेक को काट देता है। अब ये सब देखकर भाई अकाने को बहुत बड़ा शौक लगता है, तो वो तुरंत स्नेक डेविल को बुलाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही बेनी पहुंच के उसके गर्दन पर चाकू रख देती है। आकी जब बेनी को देखता है तो वो पूछता है अरे तुम तो जॉब छोड़ने वाली थी ना, तो वापस कैसे आ गई। जिस पर बेनी बोलती है शायद तुम भूल रहे हो, अभी बोनस मिलने वाला है ना, तो जॉब कहाँ से छोड़ूं। अब इधर हम पावर और
डेंजी को देखते हैं जो लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं। पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है, तो डेंजी जब उसे देखता है तो बोलता है राम राम छीछी ये क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है मीट तो मीट, चाहे अब वो इंसान का हो या फिर ज़ॉम्बी का हो। डेंजी इस बात से सहमत नहीं होता तो उनके बीच झगड़ा हो जाता है। डेंजी बोलता है कि याद रखो हमें कटाना मैन को पकड़ना है, ऐसा ना हो कि तुम पकड़ के उसे भी खा जाना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट 7वें फ्लोर पर जाके खुल जाता है। लिफ्ट का गेट खुलता है तो वो देखते हैं उस फ्लोर पर खाली ज़ॉम्बी होते हैं। डेंजी पावर से बोलता है ये सब अभी हम लोग को देखे नहीं है तो चुपचाप रहना। अब ये सुन के पावर जोर जोर से अपना नाम चिल्लाने लगती है और वो सारे ज़ॉम्बी को ललकारती है, कहती है कि आओ हम दोनों के बीच फाइट हो। अब इधर सारे ज़ॉम्बी इनके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो पावर डेंजी से बोलती है तुम पीछे ही रहो, मैं सबको देख लूंगी। अब इतना कहने के बाद वो सबको कचाकच काटने लगती है। हम देखते हैं कि डेंजी उनसे बिना कुछ बोले चुपचाप एलिवेटर से खिसक लेता है। इधर पावर को लगता है कि डेंजी मेरे पीछे ही है, तभी पावर के सामने एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी आता है, लेकिन हम देखते हैं पावर उसकी भी वाट लगा देती है। अब इधर हम डेंजी को देखते हैं जो 13वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद जब उसका गेट खुलता है तो उसके सामने कटाना मैन और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। अब ये देखकर डेंजी अपना डोरी खींचने के लिए तैयार हो जाता है, तभी अब कटाना मैन उसे कहता है अरे रुको रुको, इतना जल्दी डोरी मत खींचो। वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बातों को मान लो तो मैं सरेंडर देने के लिए राजी हूँ। कटाना मैन उससे बोलता है डेंजी तुम बताओ तुमने मेरे दादाजी और इनके पार्टनर को मारा है कि नहीं मारा है। डेंजी बोलता है हाँ मारा है, क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी बन गए थे इस वजह से। कटाना मैन बोलता है कि ज़ॉम्बी से पहले तो वो भी इंसान थे, तो तुम्हें उनको मारते वक्त थोड़ी भी शर्म नहीं आई या दया नहीं आई। डेंजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं आई। कटाना मैन बोलता है कि डेंजी तुम मेरे हाथों मर जाओ, तुम्हें दर्द कम होगा। जिसको सुनने के बाद डेंजी बोलता है अच्छा तो तुम्हें दिन में सपना भी आता है। कटाना मैन सुनकर लाल हो जाता है और बोलता है डेंजी तुम मेरे हाथों ही मरोगे। इसके बाद कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों चेन सॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उस छत की बिल्डिंग को तोड़ते हुए नीचे आने लगते हैं। अब इधर आकर दोनों ट्रेन के ऊपर धड़ाम से गिरते हैं। हम देखते हैं कि कटाना मैन डेंजी को एक लात मारता है, लेकिन डेंजी पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर कटाना मैन बोलता है डेंजी तो बहुत चालाक हो गया है पहले से। कटाना मैन उससे पूछता है डेंजी तुम किसके लिए फाइट ले रहे हो। वो बोलता है मैं अपने इस प्यारे जिंदगी के लिए फाइट ले रहा हूँ। कटाना मैन पूछता है कि आखिर ये पब्लिक सेफ्टी वाले तुम्हें दिए क्या कि तुम उनके ऊपर इतना फिदा हो गए हो। डेंजी बोलता है कि मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, 3 टाइम का खाना दिया और मेरे लिए यही काफी है। जिसके बाद डेंजी बोलता है अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जिसकी वजह से माँ की माँ इम्प्रेस हो जाएगी। जिसके बाद उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है और दोस्तों यकीन करिए ये झगड़ा काफी ज्यादा शानदार था। खैर अब ये दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से सारे पब्लिक डर के भागने लगते हैं। कटाना मैन इतना घींच कर लात मारता है कि चेनसॉ मैन यानी कि वो डेंजी पीछे जाकर गिर पड़ता है। डेंजी के बगल में एक लड़की होती है तो डेंजी सोचता है मैं इसको बचा लूं। तभी हम इधर देखते हैं कटाना मैन अपना पोज लेते हुए इतना तेजी से गायब होता है कि जब वो आर पार होता है तो डेंजी का एक हाथ भी लेकर आर पार हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये जो कटाना मैन था ना, इसके पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। ये इतना जल्दी टेलीपोर्ट होता है, इतना तेजी में रफ्तार से होता है कि बेचारा डेंजी तो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि कहां से कहां गया। अब देखते हैं कि दोबारा वापस से पोज लेता है और फिर तेजी से इस पार से इस पार आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी का दोनों हाथ गायब हो जाता है। अब कटाना मैन खड़ा हो जाता है और डेंजी से बोलता है अब तो तुम लड़ नहीं सकते तो कम से कम मेरे दादाजी से माफी मांग लो, मरने से पहले सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये सुनकर डेंजी बोलता है अरे बच्चे क्यों सपना देख रहे हो, अभी भी मेरे पास एक चेनसॉ है। ये कहते हुए डेंजी उसके तरफ तेजी से बढ़ता है। हम देखते हैं कि कटाना मैन वापस से अपने पोज में आता है और जोरदार उस पर पलटी मारता है। कटाना मैन बोलता है अरे मान जाओ डेंजी, कब तक ढिठई करोगे। इतने में हम देखते हैं कि डेंजी के माथे का भी चेनसॉ आधा टूटकर गिर जाता है। डेंजी बोलता है तुमने मेरे हेड पे ही निशाना लगाया था ना, बहुत अच्छे बेवकूफ। तभी इधर हम देखते हैं कि कटाना मैन आधा कट चुका होता है और वो 2 भाग में गिर जाता है। हमें पता चलता है कि कटाना मैन तो सिर्फ उसका बस चेनसॉ ही काटा था, लेकिन डेंजी तो उसको पूरा आधा आधा ही काट दिया था। जिसके बाद डेंजी उससे बोलता है तुम्हारे दादा ने तुमसे ये नहीं सिखाया कि हमेशा शिकारी के ऊपर विश्वास नहीं दिखाना चाहिए, न जाने कब पलट कर वो धोखा दे दे। थोड़ी देर बाद हम कटाना मैन को देखते हैं जो अपने असली रूप में होता है और उसका हाथ में रस्सी बांधा होता है। उसके सामने डेंजी खड़ा होता है और वो उसे बोलता है
हमारी तुम्हारी कहानी बहुत सेम है। हम लोग जैसे ही अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं हम लोग की सारी समस्या खत्म हो जाता है। डेंजी पुलिस को फोन कर बुलाया होता है, लेकिन वो उसे देखते हुए बोलता है, तुमने एक बहुत बड़ा खराब काम किया। तुमने मेरी प्यारी दोस्त हिमेनो को मार दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक सुंदर लड़की कम हो गई। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम जेल में जाके सड़ोगे। और मुझे लगता है कि ये सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम्हें इससे ज्यादा मिलना चाहिए। जिसके ऊपर वो कटाना मैन बोलता है, तुम एक पब्लिक सेफ्टी के पालतू कुत्ते हो, तो तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तभी डेंजी के दिमाग में एक खुरफाती आइडिया आता है। वो बोलता है कि हम तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे। हम देखते हैं कि वहीं पर आकी भी आ जाता है। वो जब उसे देखता है तो वो भी फोन कर पुलिस को बुला देता है। डेंजी उससे बोलता है, आकी तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे, उसमें हिस्सा लोगे? आकी बोलता है, कौन सा गेम? डेंजी बोलता है, हम इस कटाना मैन के गोटे पर लात मारेंगे। जिसके लात से ये सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वो इस गेम का विनर होगा। अब ये सुनकर कटाना मैन की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद आकी उससे बोलता है, हमारा काम है इसे पकड़ना, ना कि थोड़े मजे के लिए इसके गोटे पर लात मारना। वैसे भी हिमेनो को ये सब काम पसंद नहीं था। जिसके बाद आकी अपने अंदर से वही सिगरेट निकालता है, जिसको देखते हुए बहुत ज्यादा सोचता है। वापस से उस सिगरेट को अपने पैंट में रखते हुए बोलता है, अगर मैं इस गेम में जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? डेंजी बोलता है, इसकी गोटी मिलेगी, और क्या मिलेगी? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो कटाना मैन बोलता है, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों आगे बढ़कर उसके पिछवाड़े और उसके गोटे पे इतना लात मारते हैं कि उसका हालत खराब हो जाता है। तभी मारते वक्त आकी सोचता है, इसकी चीखें तो हिमेनो को स्वर्ग में भी सुनाई दे रही होगी। इधर दूसरी साइड हम देखते हैं सभी लोग पकड़े गए होते हैं और अकाने मर चुकी होती है, और इसी के साथ इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। माकिमा को देखते हैं कि अपने सीनियर को रिपोर्ट देते हुए बोलती है, दरअसल ये जो आतंकी हमला हुआ था इसके पीछे उस अकाने का ही हाथ था, क्योंकि अकाने उस गन डेविल के हाथों बिक चुकी थी, जिसके वजह से सारा सामान के साथ साथ उसे हेल्प भी देती थी। उसके सीनियर उससे पूछते हैं, आखिर वो डेंजी यानी कि चेनसो मैन का हर्ट क्यों लेना चाहते हैं? जिस पर माकिमा बोलती है, इस चीज का हम पता लगा पाते उससे पहले ही स्नेक डेविल उसका गर्दन को काट दिया होता है। जिसके बाद माकिमा बोलती है कि उस बिल्डिंग से हमें 1.5 किलो गन डेविल का टुकड़ा भी मिला है, जिसकी वजह से हमारे पास पहले जो पड़े हुए टुकड़े हैं उसमें जब हम मिलाएं तो वो हिलने लगा है। यानी कि हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे कि गन डेविल कहाँ छुपा है। अब थोड़े दिन बाद हम डेंजी, पावर और आकी को देखते हैं जो साथ में खाना खा रहे होते हैं और मजे से जी रहे होते हैं। आकी वापस अपने बालकनी में जाकर बैठता है और एक सिगरेट निकालता है पीने के लिए, तो वो उसी सिगरेट को देखता है जो उसे घोस्ट डेविल दिया था। जिसके बाद बिना सोचे समझे उसे वो पी ही लेता है। इधर हम पावर और डेंजी को देखते हैं जैसे घोड़े बेच के सो रहे हों। जिसके बाद डेंजी को फिर से वही सपना आता है जो उसे एपिसोड नंबर 1 में आया था। उस सपने में वो देखता है कि वो उसी लॉन्ड्री में चल रहा है और वो एक छोटे बच्चे की तरह है। वो उसी गेट के सामने पहुंचकर गेट को खोलने ही वाला होता है, तभी उधर से पहुंचता का आवाज आता है और वो उससे बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए डेंजी, तुम्हें ये गेट कभी भी नहीं खोलना है। और इसी के साथ ये उसका सपना खत्म हो जाता है। जिसके बाद अंत में हम एक लड़की को देखते हैं जो डेंजी से पूछती है, बताओ डेंजी तुम्हें क्या चाहिए, देसी चूहे या शहरी चूहे? और इसी के साथ ये मेरा चेनसो मैन का सीजन 1 खत्म हो जाता है।